अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप लोगों के, ठीक ठाक हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। काइंडली अटेंडेंस मार्क करते जाएं जैसे जैसे आप लोग आते जा रहे हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर, आप वर्क पे किसी फैमिली मेंबर के आईडी से प्रोफाइल बना के सेम पीसी से काम कर सकते हैं। जी, यूज कर सकते हैं। उस फैमिली मेंबर की वेरिफिकेशन जो भी रिक्वायर्ड होगी कल को आपको प्रोवाइड करनी होगी। वालेकुम सलाम। सर, अब वर्क पर प्रोजेक्ट अंडर रिव्यू है, 3 दिन हो गए हैं। क्लाइंट को रिमाइंडर्स भेज दें अगर माइलस्टोन है उसने अप्रूव नहीं किया हुआ। वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम। अटेंडेंस प्लीज़ मार्क करते जाएं जैसे आप लोग आते जा रहे हैं। प्रोफाइलिंग से अगर किसी की रह गई हमें तो मुझे बता दो। अगर कुछ हो सकता है तो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप लोग लेट हैं। और अर्निंग स्क्रीनशॉट्स जिन लोगों की अर्निंग्स हो रही हैं वो काइंडली सेंड करें। सर जी, जो मैंने प्रोजेक्ट लाइक वीक बनाया था, अच्छा अच्छा अच्छा, सर्विस की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो उन्होंने असल में लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है 5 डेज, अप टू 5 डेज तक टाइम दे सकते हैं। मैंने पढ़ा है उनके, उन्होंने अपनी टर्म्स में लाइक ये चीज़ लिखी हुई है कि अप्रूवल के लिए इतना टाइम लग सकता है। वालेकुम सलाम। यूट्यूब का क्लियर है जी? सोशल मीडिया के अंदर को मुझे नज़र नहीं आ रही गिग्स वगैरह, ना आप रिव्यू के लिए दे रहे हो और ना मुझे पता है कि आपने इसमें कुछ काम किया है या नहीं किया। क्या प्रोग्रेस है आप लोगों की? खुद ही थोड़ा सा ना सेल्फ इनिशिएटिव लिया करें, चीज़ों को किया करें। मतलब मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ, कुछ नहीं पूछता हूँ, लेकिन वो जो साइड में कवर कर रहा होता हूँ, पूछ रहा होता हूँ, उससे बाकी साइड जो है ना वो ऑटोमेटिकली मैं उसको इंक्लूड करके पूछता हूँ, रेफर कर रहा होता हूँ कि ये काम कर लो। तो मीन्स जो जो हम कर रहे हैं सब कुछ करें जहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी हम उन चीज़ों पे आ गए हैं जो आपकी एक ना पैसिव इनकम अगर आप जनरेट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं फ्रीलांसिंग करूँ, जो पैसे आए मैं उसको अपनी किसी चीज़ के ऊपर, किसी प्रोडक्ट पे लगाऊं और मैं साथ साथ अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज करूं, लाइक मुझे कुछ मंथली इनकम जो है पैसिव इनकम आती रहे, मेरा कुछ ऐसा काम हो। तो अभी असल में हम उन चीज़ों वाली साइड पे हैं और बिजनेस सेटअप वगैरह जो है, आगे ई कॉमर्स होगा। तो अब हम उस साइड पे आ गए हैं। फ्रीलांसिंग की जो चीज़ें थी ये सर्विसेज भी दी जा सकती हैं, लेकिन जो फ्रीलांसिंग की जो मेन कोर चीज़ें थी ना वो हमारी जो पहले जिसमें हमने अर्निंग करनी है वो पहले डिस्कस हमने कर ली है। अभी वाली जो है ये सर्विस तो दी जा सकती है, लेकिन सर्विस के साथ साथ ये आप अपने लिए कर सकते हो और अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हो। सो ना थोड़ा सा इन चीज़ों को जो है ना वो देखा करें। और
इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अल्टीमेट यही है कि जब आप अपना फ्रीलांसिंग करोगे, साथ साथ कुछ ना कुछ आपने सेपरेट ऐसा स्टैब्लिश करना है कि आप उसके अंदर आपकी थोड़ी बहुत इनकम या कुछ चीज़ जनरेट हो सके। कैन यू स्टार्ट? अली रजा, मेरे हाथ में होता तो मैं फिजिकल भी करवा देता। ये तो मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, जो हालात हुए अल्लाह करे हो। मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, हमारी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई, तो मैनेजमेंट खुद सोच रही होगी कि कुछ हो इस तरह का। लेकिन वो हालात इस किस्म के होते हैं कि फिर रह जाती है। जी रमशा, मुझे बता दीजिएगा। पिछले वीक कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तो नहीं थी एक्चुअली, मैं आफ्टर 1 वीक लेक्चर ले रही हूँ। शाइस्ता, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी कि हमारा जो बैच है ये वाला थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। मीन्स के हमें 7 लेक्चर्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। बस ये था। बाकी तो जो रूटीन की चीज़ें हो रही हैं वही हैं। आज भी लाइट का इशू है, आज भी 36 लोग अभी तक आए हैं, मैंने 14 मिनट्स वेट कर लिया हुआ है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और मुझे बता दें अगर कोई प्रॉब्लम है आज लाइट का। मेरा नहीं ख्याल कोई होगा या होना चाहिए। कल भी मुझे नहीं कंफर्म कि था या नहीं था, क्योंकि मेरी साइड पे तो नहीं था। करें स्टार्ट जी? चलो जी। बाकी लोग फिर अभी पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन किया उन लोगों ने। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जी ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या चीज़ है? इन्फॉर्मेटिव साइट्स जो आपकी बनी होती हैं, जिसके ऊपर आप एड्स वगैरह देखते हो और उसके थ्रू अर्निंग होती है, तो ब्लॉगिंग असल में इन्फॉर्मेटिव साइट्स हैं। मैं आपको कुछ जो है उसमें एग्जांपल शो करता हूँ, और फिर हम आगे फर्दर उसको स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब से बड़ा रिलेटेड है, मिलता जुलता है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है। एफिलिएट मार्केटिंग को ज़रा खोल के देखेंगे और इस तरह की कुछ चीज़ें करेंगे हम लोग। सो सबसे पहले आपको दिखा दूँ ब्लॉगिंग है क्या। इंफॉर्मेटिव भी हो सकती है ब्लॉगिंग, और मैंने आपको कल दो तरह के कीवर्ड्स बताए थे, याद है किसी को? एक मैंने बताया था कि जब आप यूट्यूब में भी मैंने बताया कि जब आप करते हो एडिसन्स के ऊपर काम, मतलब आपको एडिसन्स अपना स्टार्ट करना है अपनी वीडियोस के ऊपर, आपने उससे अर्निंग करनी है, तो हम लोग इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स कीवर्ड्स पे जाते हैं। इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स पे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा हमें क्लिक्स मिलेंगे, इंप्रेशंस मिलेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी। तो हमारा गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। जब अफिलिएट मार्केटिंग होती है, जब कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट्स की बात आती है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स और जिनके अंदर कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं, जो बाइंग इंटेंट हो, बायर इंटेंट उसका हो, हम लोग उस तरह के कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लोग चाह रहे होते हैं कि हमारी वो चीज़ सेल हो, हमारे बात करने के बाद वो जो पर्सन आया है वो परचेज करे इस चीज़ को। तो वो फिर कीवर्ड्स इस टाइप के सर्च करता हुआ आए जो वाकई लग रहा हो कि इसका नेक्स्ट स्टेप बाइंग हो सकता है। तो मैंने उसकी एग्जांपल्स आपको दी। तो दो तरह के वहाँ पे भी आपके कीवर्ड्स हैं, एक कमर्शियल
बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड्स, और एक जो है इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स है। तो अब ये कमर्शियल कीवर्ड्स और इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स दोनों जो हैं, ये मैंने बता दिया। इन्फॉर्मेटिव में आपको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा पैसा कमाओगे। जो कमर्शियल कीवर्ड्स हैं उसमें मोस्ट रेलिवेंट और बायर इंटेंट होना चाहिए उस कीवर्ड के अंदर, कमर्शियल कीवर्ड्स होने चाहिए कि वो पर्सन रिव्यू, प्राइस, बाय, कंपैरिजन, इस तरह के वर्ड्स को सर्च करता हुआ आ रहा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो उस चीज के अंदर इंटरेस्ट रखता है और उस चीज को वो ले सकता है। उसका नेक्स्ट स्टेप उसको बाइंग हो सकता है। सो मैंने अगर कोई रिव्यू दिया हुआ है या मैंने कुछ भी वीडियो बनाई हुई है, वो अगर उसको कन्विंस करेगी तो वो मेरी वीडियो के थ्रू ही बाय कर लेगा। तो ये मैंने आपको बताया। जो आपकी ब्लॉगिंग है इसमें भी यही सेम सिनेरियो होता है, बट मैं पहले आपको कुछ ब्लॉग्स बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसको किस किस तरह से मोनेटाइज किया जा सकता है, उसमें से अर्निंग की जा सकती है, बनाई कैसे जा सकती है, वो सब बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। सो अगर मैं पाकिस्तान से स्टार्ट करूँ तो पाकिस्तानी .pk ये पाकिस्तान की साइट है। अक्सर लोगों ने देखी होगी, जो नहीं देखी होगी मैं दिखा रहा हूँ आपको, और फिर हम इससे आगे चलेंगे। स्कूल भी खुल रहे हैं, अगर चाहें तो हो सकता है फिजिकल। शहबाज, जारी बात है मैनेजमेंट फिर कंसिडर करेगी ना, अगर सब कुछ ओपन हो गया तो फिर ये क्यों रुकेगा, ये भी हो जाएगा। गवर्नमेंट को सब सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइन्स सस्ती कर देनी चाहिए ताकि आम लोग भी बिजली बना के दें और पावर स्टोरेज शॉर्टेज खत्म करें, और आइंदा ऐसे ब्लैकआउट ना हो। यार अली रजा, और भी बहुत कुछ करना चाहिए, आपको पता तो है, बस कि क्या करें। ब्लॉगिंग आज से स्टार्ट हो रहा है, कल लेक्चर नहीं, कल मैंने सिर्फ यूट्यूब की बात की थी और लेक्चर छोटा रखा था। चलें, तो ये प्रो पाकिस्तानी आपके सामने एक साइट ओपन हुई है। 5 + 9 + 1 15 - 2 13 सबमिट। ये देखें जी, यहाँ पे जैज एंड नया पाकिस्तान टीम ऑफ द डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स। उसके बाद ये देखिए मल्टीपल आपके पास आ रहे हैं। iPhone 13 विल हैव द सेम डिजाइन अगेन विद स्मॉलर नॉच र्यूमर्स, और इस तरह से आपके पास मल्टीपल आर्टिकल्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई भी आर्टिकल ओपन कर लूंगा ना, हियर इज द ऑफिशियल चेंगन हेल्सिमन इन पाकिस्तान, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट कोविड वेरिएंट्स। मतलब कोई भी अगर आप आर्टिकल ओपन कर लो, इसके अंदर सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगी। वो ये नहीं कह रहे होंगे ये लोग चीज परचेज कर लो, इसको ऐसे कुछ कर लो, कोई रिव्यू दिया होगा, ऐसे नहीं है। इन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी। ये देखिए, ठीक है, ये इन्होंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है वायरस के बारे में। अब क्यों बार बार पूछ रहा है मुझसे? 7 + 1 8 8 - 3 5 - 2 3। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। अब ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने से इनको क्या फायदा हो रहा है? ये मल्टीपल इन्होंने इन्फॉर्मेशन ही दी हुई है सिर्फ, और कुछ नहीं किया हुआ। अगर आप इसका होम पेज देखो, होम पेज के ऊपर ये देखिए आपके पास वीवो का एड लगा हुआ नजर आ रहा है, ये नीचे ओप्पो का एड लगा हुआ नजर आ रहा है। स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं तो और देखता हूँ मुझे कहीं एड नजर आता है, तो ये ओप्पो का एड को लगा हुआ नजर आ रहा है। तो ये इसके होम पेज पे ऐड लगे हुए हैं। जो आर्टिकल मैंने ओपन किया है अगर मैं उसको देखूँ, ये टॉप पे देखें बैनर में लोगों के नीचे ये ऐड लगा हुआ नजर आ रहा है ब्लू होस्ट का। उसके बाद ये स्टिकी ऐड जो लगा हुआ नजर आ रहा है जो स्क्रॉल के साथ साथ ही मूव कर रहा है। उसके बाद ये देखें डिजिटल ओशन का ये ऐड लगा हुआ नजर आ रहा है। स्क्रॉल डाउन करूंगा और फर्दर मैं इसको जूम आउट कर लूँ, ये इसकी सही शक्ल सामने आई है। तो ये टॉप पे ये आपके पास साइड बार में ये ऐड लगा हुआ नजर आ रहा है, ये ऐड लगा हुआ नजर आ रहा है, सबमिट योर प्रेस रिलीज, ये ऐड लगा हुआ नजर आ रहा है। तो जो जो चीजें मैं सर्च करता रहता हूँ उसके रिलेटेड एड्स मेरे इंटरेस्ट की बेस पे, ये मोशन होस्टिंग का ऐड नजर आ रहा है, ये ऐड नजर आ रहा है। तो इन लोगों ने, और एक फिर ये ऐड नजर आ रहा है, और ये स्टिकी ऐड साथ साथ ही चलता रहे। तो ये मल्टीपल ऐड लगे हुए हैं। ये इन्फॉर्मेटिव साइट है, इनका मेन गोल है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इन एड्स के ऊपर इंप्रेशन आएंगे, फिर भी पैसा कमाएंगे वो, और अगर इन पे क्लिक्स होंगे तब भी पैसा कमाएंगे। तो ये सारा का सारा जो लगा हुआ है इसके ऊपर लगा हुआ है गूगल एडिसंस। जिस तरह यूट्यूब के अंदर 4000 आवर्स वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर इन लास्ट 12 मंथ्स के बाद वो आपको मोनेटाइजेशन एक्टिवेट करते हैं और आप एडिसंस को यूज कर सकते हो, उसी तरह से ये जो एडिसंस आपका वेबसाइट के ऊपर होता है इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि जितने विजिटर्स आ रहे होंगे या इतना कुछ होगा, इतनी ट्रैफिक होगी तभी हम आपको अप्रूवल देंगे। ये डिपेंड करता है। इवन कि आपकी साइट के ऊपर डेली के 20 30 40 50 लोग भी अगर आ रहे हैं ना, और ऑर्गेनिकली मतलब गूगल वगैरह के थ्रू, तो आपको अप्रूवल दे देगा,
क्योंकि उसे पता है कि जितने ज्यादा आएंगे तभी उन्हें पेमेंट पड़ेगी ना, वो तभी आपको पे करेंगे, वरना वो किधर से पे करेंगे। तो हमारा गोल होगा कि हम अपने ट्रैफिक को बूस्ट करें। तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतनी इतने नंबर्स हों तो फिर आपको मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, सम टाइम 30 विजिटर्स भी मिल जाएगा, सम टाइम 50 भी नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है, मल्टीपल चीजों को देख के वो एनालाइज करके अप्रूवल देते हैं आपको। तो एडिशंस के लिए भी हमें अप्लाई करना पड़ता है अगर वेबसाइट के लिए करना हो तो। यूट्यूब में तो चलो क्राइटेरिया और था। तो ये एडिशंस लगा हुआ है। एडिशंस लगा हुआ है तो यहाँ पे पैसे मिलते हैं क्लिक्स पे, इंप्रेशंस पे। तो इन साइट्स का मेन गोल ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पोस्ट को देखें, इस पे आए। जैसे ही मैं आया, मैंने सिर्फ स्क्रॉल करके नीचे बॉटम तक गया हूं ना, ये जितने ऐड लगे हुए थे, ये जितने ऐड, इन सब पे इंप्रेशन तो चला गया हुआ है, सबके ऊपर इंप्रेशन काउंट हो गया है। और मैंने अगर किसी को क्लिक कर दिया तो वो क्लिक भी काउंट हो जाएगा। क्लिक के पैसे ज्यादा होते हैं, इंप्रेशन के कम होते हैं, तो उनको पैसे अल्टीमेटली मिल रहे होंगे। तो ये उनका मेन गोल है कि हम पैसे कमाने का, कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हमारे पास आए। तो ये इन्फॉर्मेटिव साइट है, ये इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स पे बनी हुई है। इसमें डिफरेंट न्यूज पे, टेक्नोलॉजी पे, हर तरह की जो लेटेस्ट जो भी चल रहा होगा ट्रेंडिंग में, वो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। और इनका गोल है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रैफिक मिले, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अर्निंग जनरेट करें। ठीक है, तो ये वन साइड वो जो इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनमेंट रिलेटेड मैंने यूट्यूब में बताया, इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स पे एडिशंस में हमें ज्यादा ट्रैफिक चाहिए होती है। तो मेन गोल है ज्यादा ट्रैफिक। अब अगर मैं यहाँ पे साथ ओपन करूं, जो वो आपकी बड़ी वेल नॉन, मतलब जो आप लोग देखते रहते हो, urdu.com। अगर urdu.com ओपन करूं मैं, तो ये किसने नहीं देखी होगी, हर एक कोई इस साइट को देख रहा है। तो ये उर्दू पॉइंट है। उर्दू पॉइंट जो है, इसमें न्यूज, इसमें मल्टीपल चीजों को कवर कर रहे हैं। वो उन्होंने स्टार्स भी कवर किए हुए हैं, मेनली वो लेटेस्ट जो न्यूज वगैरह लेटेस्ट जो चल रही होती हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कोई चीज सेल नहीं कर रहे होंगे। या ये मोबाइल फोन्स की इनके जो प्राइसेस का टैब है वो उन्होंने बनाया है, लेकिन यहाँ पे भी चीज ये सेल नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कौन सा मोबाइल कितने का। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास गाड़ियों का भी इन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है, जहाँ पे गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इनका मेन पर्पस कुछ चीज सेल करना नहीं है, ये ट्रैफिक चाहते हैं। हम जितने लोग आएंगे इनकी इनकी वेबसाइट के ऊपर, उतनी ज्यादा इनको प्रॉफिट होगा, इनको पैसे मिलेंगे। क्यों? इन लोगों ने भी एडिशंस लगाया हुआ है। ये टॉप पे देखो, ये एडिशंस है, ये आप देखें, ये एडिशंस लगा हुआ है, ये एड जो लगे हुए नजर आ रहे हैं। अब मुझे कैसे पता चल रहा है ये एडिशंस है? अगर आप देखो ना, तो इन एड्स के ऊपर ये देखिए, ऊपर लिखा हुआ है एड चॉइसेस। यहाँ पे ये जो एरो सा बना हुआ नजर आ रहा है मुझे, तो ये थोड़ा सा मुझे आइडिया दे रहा है कि ये गूगल का ऐड है। यहाँ पे आके देखो तो ये देखें, ये क्रॉस का ऑप्शन है कि क्लोज करने का, और साथ ही ये गोल आइकन बना हुआ है, इश्तिहारात बजरिया गूगल लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि उर्दू में साइट है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए, इश्तिहारात बजरिया गूगल, वो कह रहे हैं आप देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते। वहां पे भी नजर आ रहा था मुझे कि गूगल ऐड है। तो इस तरह से मुझे आइडिया हो जाता है कि कौन सा ऐड गूगल ऐड है। इसके अलावा भी ये सेल कर सकते हैं, इनके पास ट्रैफिक है तो लोग इनके पास आके मंथली पे करके अपना ऐड कहीं ना कहीं लगवा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये सारा के देखें गूगल एडिशंस, ये एडिशंस के ऊपर रिलाई करें, एडिशंस इन्होंने लगाया हुआ है। तो इनका भी मेन गोल ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैफिक आए और हम लोग अर्निंग करें। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने दो रखी। उसके बाद जावेद चौधरी है, उसके अलावा पाकिस्तान की और बड़ी ब्लॉग्स हैं जो सेम काम कर रही हैं। तो ये इंफॉर्मेटिव साइट्स हैं, ये इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, ये न्यूज टाइप साइट्स हैं। इनके मेन गोल है ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, एडिशंस लगाएं, पैसे कमाएं। तो एडिशंस में सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा इसके अल्टरनेटिव या इसके साथ इन कॉम्बिनेशन और भी प्लेटफॉर्म यूज हो सकते हैं। मैं फिलहाल आपको एडिशंस बता रहा हूँ जो मेन है। अब ये आपके पास मैंने दो इन्फॉर्मेटिव साइट्स ओपन कर दी, मतलब जहाँ पे इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड्स, जहाँ पे एडिशंस के रिलेटेड साइट्स हैं, जहाँ पे सिर्फ गोल है ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, क्लिक्स मिले, इंप्रेशन आए, पैसे कमाए। ठीक है, गूगल देता है जी, गूगल पे करता है। और इसके बाद अगर मैं दूसरा एंगल आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे 10beast.com मैंने एक साइट ओपन की है, अनबाइस्ड रिव्यूज फॉर टॉप टेक प्रोडक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आया हूं, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो देखें नीचे उसने रिव्यूज वगैरह लिखे हुए हैं, लेटेस्ट टेक रिव्यूज। स्मार्ट वॉचेस फॉर मैन इन 2021। मैं अगर इस आर्टिकल को करता हूँ ओपन, और मैं देखता हूँ कि जी ये किस तरह से अर्निंग कर रहा है। तो अगर आप इस पे आए ना, 10 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर मैन इन 2021, यहाँ पे मैं आया तो इसने क्या किया हुआ है, इसने टॉप 10 साइट्स जो हैं वो पहले लिस्ट की हैं, उनकी प्राइसिंग बताई है, साथ बटन दिया हुआ व्यू ऑन अमेजोन। उसके बाद 10 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर मैन 2021 एट अ ग्लांस, फिर वन बाय वन सबको डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है।
उनके फीचर्स, उनकी एक्सप्लेनेशन दी है थोड़ी सी, उसके बाद इसने प्रोज कॉन्स बताए उसके, और उसके बाद सेकंड वॉच और इस तरह से ऑन उसने एंड तक सारा जो डिस्कशन करता रहा। अब यहाँ पे इस पर्सन ने एडिसंस भी अब यूज किया है, लेकिन इसका जो मेन कोर गोल है ना वो एडिसंस नहीं है, क्योंकि एडिसंस मैंने इसकी साइड पे अभी देखा है, लाइक लास्ट बैच में नहीं था ये, तो इसने साथ वो भी लगा दिया है कि चलो उधर से भी अर्निंग हो जाए तो हो जाए। ये जो मेन साइड बनी हुई है ना, इसका मेन जो गोल है वो इसका है अफिलिएट मार्केटिंग, कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट्स। कैसे? आप देखें 10 स्मार्ट वॉचेस की बात कर रहे हैं, ये 10 के नाम लिखे, ये इसका फर्स्ट वॉच का ये नाम लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, न्यू टैब ओपन करता हूँ, अब देखिए amazon.com/db8B087L6L2YW, टैग इज इक्वल टू 10 बी स्टैंड ऑन, कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा था मुझे, तो ये मुझे अमेजोन के ऊपर लेके जा रहा है। तो ओपन हो जाता है, अभी कोई और ओपन कर लेते हैं। इस पे टाइटल पे क्लिक करूं फिर भी उधर, व्यू ऑन अमेजोन पे क्लिक करूं फिर भी उधर, ये लिंक ओपन हो गया। तो ये आपका एक लिंक ओपन हो गया है जो आपके स्मार्ट वॉच आपको अमेजोन पे दिखा रहा है। अब ये पाकिस्तान के लिए अनअवेलेबल है, मीन्स इसका टारगेट मार्केट पाकिस्तान होगी भी नहीं। ये कोशिश कर रहा होगा कि मैं बाहर वाले लोगों को टारगेट करूं जो अमेजोन यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है जी कि यहाँ पे कोई पर्सन आया, जैसे मैं आया, मुझे इसकी ये जो 10 वॉचेज हैं इनमें से ये वॉच अच्छी लगी, मैंने इसके टाइटल पे क्लिक किया, या मैं व्यू ऑन अमेजोन पे क्लिक करूँ, मैं उसको जाके देख सकता हूँ। फिर इसने नीचे फर्दर रिव्यू दिया, रिव्यू में देखें इसने टाइटल के अंदर ये एक लिंक लगाया हुआ है, ये जो आपको ऑरेंज कलर में शो हो रहा है, इसको क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा, ये भी आपको क्या करेगा, स्ट्रेट अवे अमेजोन पे लेके जाएगा। टैग इज इक्वल टू 10 बीस्ट USA-20, ये इसका यूनिक टैग है, इसका यूनिक आईडी है जो किसी और का नहीं हो सकता। तो इस लिंक से कोई भी पर्सन अमेजोन पे जा रहा है, अमेजोन पे जाके बाइंग कर लेता है, तो अमेजोन इसको कमीशन पे करेगा। तो ये इसका यूनिक आईडी है जो इसने अमेजोन का प्रोग्राम है, अमेजोन एसोसिएट्स पे साइन अप किया है, वहां पे जाके रजिस्टर करके वहां से ये टैग लिया है। अगर वो सिंपल इस प्रोडक्ट का लिंक दे देगा और कोई आके बाय कर लेता है तो उसे कुछ नहीं मिलना, लेकिन अगर उसने पहले टैग जनरेट किया, पहले लिंक जनरेट किया यूनिक अपना आईडी के साथ, और उसको ऐड कर रहा है, और वहां से जाके कोई अगर, अब मैं जिस तरह इस लिंक से आया हूँ और यहाँ आके ये चीज बाय कर लेता हूँ, तो क्या होगा, इसका कमीशन मिलेगा इस पर्सन को, क्योंकि मैं इसकी साइड से इसकी यूनिक लिंक, जिस लिंक से आ रहा हूँ यहाँ पे। सो आप देखें इसने क्या किया हुआ है, इसने पहले वो 10 जो मेंशन किए हैं उसमें जो उसका टाइटल है उसको भी लिंक है अमेजोन का, व्यू ऑन अमेजोन सामने भी लिखा हुआ है। उसके बाद फिर उसका जब रिव्यू स्टार्ट किया है, बाइस्ड अनबाइस्ड रिव्यू होगा, कोई ये नहीं कहेगा कौन सी ज्यादा अच्छी है कौन सी बुरी है, जो किसी को अच्छी लगी कोई भी बाय करे, अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट होगा, उसको उसको इनकम जनरेट होगी। तो अब उसने ये इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद ये देखिए पिक्चर है, पिक्चर में लिखा हुआ है चेक प्राइस, मैं इसको भी क्लिक करूंगा तो ये भी अमेजोन पे लेके जाएगा, ये देखें। तो मैं कोई लिंक, मैं पिक्चर को क्लिक कर लूं, मैं टाइटल पे क्लिक कर लूं, जो जहां पे इसने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की है वो वाला टाइटल, या जो ऊपर इसने लिस्ट बनाई हुई थी उसका टाइटल, कुछ भी मैं क्लिक कर लूं, मैं अमेजोन के ऊपर जाके लैंड करता हूँ सेम लिंक के ऊपर, और ये टैग लगा हुआ है 10 बीस्ट US-20, ये किसी भी प्रोडक्ट को आप ओपन कर लो यही होगा। तो ये कर क्या रहा है ये पर्सन, ये रिव्यूज लिख रहा है, टॉप 10 को ज्यादा डिस्कस कर रहा है, 10 20 इसलिए इसने नाम रखा हुआ है। वन प्रोडक्ट का भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक वॉच का एक रिव्यू लिख दे। तो ये क्या कर रहा है कि 8-8 10-10 को ना जो है कंपैरिजन कर रहा है, जो उनको डिस्कस कर रहा है उसके ऊपर रिव्यू लिख रहा है। तो अब इनमें से कोई भी पर्सन कुछ भी बाय कर ले इसके इस रिव्यू की बेस पे, तो इसको तो प्रॉफिट मिल जाना है, इसको तो अल्टीमेटली कमीशन मिल जाना है। तो अमेजोन कमीशन अप टू 8% तक जाता है, मोर और लेस, कम ज्यादा हो सकता है, तो इसको कमीशन मिल जाना है। तो जितने लोग भी इसके आर्टिकल पे आएंगे वो पढ़ रहे हैं, किसी को पहली वॉच अच्छी लगी है, किसी को दूसरी अच्छी लगी है, उसने ये बाय करनी है, वो इसको क्लिक करके बाय कर ले। अल्टीमेटली इसके सारे लिंक्स जो है ना वो अमेजोन के साथ, मतलब उसके प्रोग्राम के साथ, उसकी यूनिक आईडी के साथ हैं। अब ये आईडी के थ्रू जो पर्सन भी जा रहा है अमेजोन के ऊपर, अमेजोन को पता है ये कहाँ से आया है, और इसने अगर कोई चीज परचेज कर ली तो अमेजोन ने कमीशन देना है। $429 है, अगर 5% में मुझे कमीशन मिलना है तो 429 का जो 10% है वो 43 बनेगा, 0.99 है, तो 43 का 5% आप निकाल लें तो 21.5, $21-22 उसको मिल जाने हैं। एक चीज लोग उसकी साइट पे आते हैं, 500 में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोग भी उससे बाइंग कर लेते हैं, सिर्फ ये वॉच भी बाई कर लेता है। मैं अगर बहुत मिनिमम सी रेशियो रखूं तो 500 में से 5 लोग भी बाइंग करें, और अगर इसका $20 प्रॉफिट है तो $100 उसने कमा लिया। ठीक है, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ, और ये एक आर्टिकल है। इस तरह इसके पास कितने आर्टिकल्स और पड़े हुए हैं, इसके पास ये कितने रिव्यूज उसने लिखे हुए हैं,
सी मोर पे करूँ और भी आ जाएंगे, तो हर एक के ऊपर ट्रैफिक आ रही होगी, हर एक पे लोग आ रहे हैं, हर एक पे आगे कुछ ना कुछ लोग बाय कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जब प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे तो कहाँ बात जाके पहुंचेगी। ठीक है, तो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग, कि आप लोग, जिस तरह अमेजोन की बात कर रहा हूँ, तो अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम है, उसके साथ हम लोग साइन अप करते हैं, फिर हमें वहां पर ये आईडीज मिलते हैं आपके अकाउंट के लिए डेडिकेटेड। और अगर आपने वो किसी को मुंह से बोल के किसी को ये लिंक दे दो, यार ये लिंक ले लो यार, इसको प्लीज क्लिक करके यहाँ से बाय करना, डायरेक्ट बाय ना करना, आप किसी से रिक्वेस्ट करके दे दो, आप सोशल मीडिया पे किसी को मतलब इसको शेयर करते हो, वैसे तो इसकी शेयरिंग एफिलिएट की जो है वो प्रमोशन अलाउड नहीं होती सोशल मीडिया पे, लेकिन चले अगर आप देते हो, आप किसी भी चैनल से देते हो, किसी को आपने कहा यार कुछ चीज बाय करनी है, प्लीज मेरे लिंक से बाय कर लेना, आपको उसके ऊपर कमीशन मिलेगा, क्योंकि अमेजोन को पता है कि ये जिस लिंक से आ रहा है वो लिंक आपका है, तो वो आपको रेफरर कंसिडर करेगा और आपको उसके ऊपर कमीशन देगा। तो इस साइड का जो मेन गोल है वो है कमीशन, ये है एफिलिएट मार्केटिंग, कि कोई पर्सन आए, मेरा रिव्यू पढ़े, मैंने इतना अच्छा लिखा हो कि वो इसमें से कोई भी वॉच बाय करे, अल्टीमेटली उसको तो प्रॉफिट मिल जाना है। तो इन 10 में से कोई भी बाय हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पर्सन ने ये रिव्यू लिखा हुआ है। और चेक करें कितना जाइंट रिव्यू, कम से कम 6,000 फाइव से 6,000 वर्ड्स का मिनिमम, इससे ज्यादा का ही ये आर्टिकल है, ये रिव्यू लिखा गया है। और साथ इसने क्या किया कि अब एडिशंस भी लगा दिए, इसने कहा चलो कि थोड़े बहुत पैसे उससे भी बनते तो बन जाए, ठीक है, वरना पहले नहीं था। तो अफिलिएट मार्केटिंग का एक अपना मजा है, क्योंकि कमीशन है, मतलब अगर पाकिस्तानी ट्रैफिक है और एडिशंस यूज कर रहे हो तो $2 $3 आपको 1,000 जब लोग विजिट करेंगे उसके बाद जाके बनेंगे आपके। तो जो अफिलिएट मार्केटिंग है उसमें आपका कमीशन ही मतलब अगर हाई पेइंग प्रोडक्ट है तो $50 $40 $30 एक एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक एक बाय के ऊपर आपको कमीशन मिल जाना है। और एडिशंस के लिए वो कितनी ट्रैफिक चाहिए होगी, तो जो लोग एडिशंस करते हैं अक्सर उनको एफिलिएट मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उनको एडिशंस अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि हर एक एक अपनी अपनी पर्क्स हैं, सब कुछ है, तो हैं दोनों ही अच्छे, जहाँ से भी आप पैसा कमा लें वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। बहरहाल ये मैंने आपको बताया, ये अफिलिएट मार्केटिंग की एग्जांपल थी, ये लोग अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है ये पर्सन, और ये चीज़ें सेल कर रहा है, तो रिव्यूज लिख रहा है अनबाइस्ड, और उसमें कोई भी पर्सन कुछ भी बाय कर लेगा, जहाँ पे उसका माइंड बनेगा किसी भी वॉच के ऊपर, उसको क्लिक करेगा, उसको ओपन करेगा और उसके बाद उसको बाय कर लेगा, इसका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड होंगे वो डिफरेंट होंगे, यहाँ पे वो कीवर्ड नहीं होगा मतलब कि आप सिंपल आए और इन्फॉर्मेशन ले और चले जाएं। यहाँ पे जो बंदा बेस्ट वॉचेस या बेस्ट वॉच टू बाय, इस तरह का कीवर्ड, एक वॉच का दूसरी वॉच के साथ कंपैरिजन सर्च कर रहा हो और इस किस्म के जो वर्ड सर्च कर रहा होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली उसका नेक्स्ट स्टेप है जो बाइंग की तरफ जा सकता है। या वॉच रिव्यूज को सर्च कर रहा है वो, तो रिव्यूज तभी सर्च करता है बंदा जब डिसाइड करना हो कि कौन सी वाली ज़्यादा बेहतर है, और फिर उसने बाय करना हो। तो आपके आर्टिकल पे अगर आया और आपको उसने, आप सेटिस्फाई हुआ है आपकी राइटिंग से, वो तो कुछ भी अगर वो कहीं भी उसका माइंड बनता है, वो टाइटल पे क्लिक क्लिक कर देगा, चेक प्राइस पे क्लिक कर देगा और अमेजोन पे जाके उस चीज़ को बाय कर लेगा। और क्योंकि वो आपके लिंक से आया है तो अमेजोन जो है ना वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा वो ट्रांजेक्शन, और उसके ऊपर जो परसेंटेज है कमीशन की वो आपके अकाउंट में सबमिट करेगा, और कल को आप वो पायनियर के थ्रू निकलवा सकते हो, डिफरेंट चैनल से निकलवा सकते हो। तो ये है आपकी एफिलिएट मार्केटिंग। तो लोग कर सकते हैं ना हमजा, लेकिन देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वॉच है, अब मैं क्या, जो पर्सन है वो क्या करेगा, इसको कॉपी करेगा और गूगल पे जाके पेस्ट करेगा और वहां से ढूंढेगा। मेरा यूजर एक्सपीरियंस तो यही है ना कि मैंने अगर बात की हुई है तो मैंने लिंक भी साथ दिया हुआ है, उसका दिल करेगा वो क्लिक करके ओपन करके देख लेगा। वो तो देख रहा है, देखते देखते उसको अच्छी लगी तो उसने बाय कर ली है, उसको तो नहीं पता मैं कमीशन कमा रहा हूँ, वो तो यही समझ रहा है कि किसी ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। और मेरा काम क्या है कि मैंने उसको जहां जहां लिंक होना चाहिए था मैंने लिंक दिया, ताकि ये ना हो कि वो यूजर मेरे पास से निकल जाए। ये जो पिक्चर है इसके साथ चेक प्राइस भी लिखा हुआ है, ताकि अगर उसका माइंड बनता है तो वो यहाँ पे क्लिक कर ले, टाइटल पे नहीं क्लिक कर रहा है, यहाँ पे क्लिक कर ले। उसको अगर उसने प्राइस चेक करनी है तो वो तो प्राइस चेक करने गया है, वहां माइंड बन गया, उसको देख के वो बाय करना चाहता है, बाय कर लेगा, आपको कमीशन आ जाएगा। तो आप यूजर एक्सपीरियंस ऐसा दे रहे हो, आप उसको क्राफ्ट ऐसा कर रहे हो कि क्लिक वो यहीं से करेगा। अमेजोन पर अकाउंट बनाना पड़ेगा, अमेजोन एसोसिएट में। जी सर, इस पर्सन ने जो वॉच के रिव्यू या इससे पहले आर्टिकल लिखा है वो खुद लिखा है, कंपनी अपनी प्रोडक्ट की डिटेल दी है, ये सारी चीजें खुद लिखा है, इसने सर्च किया इसके बारे में, ये कोई अकेला नहीं जिसने लिखा होगा, और भी लोग लिख रहे होंगे। तो उसने सर्च किया है, उसने वॉच की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ली है, उसके फीचर्स लिए हैं, प्लस उसने और भी रिव्यूज पढ़े होंगे और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्राफ्ट करके ऐड करने की कोशिश की है। कंपनी हमें कैसे पे करती है,
ये अमेजोन के में अकाउंट होता है, लिंक हम अमेजोन से उस अकाउंट के अंदर जो वहां से लिंक लेते हैं, फिर उसमें आईडी ऐड हो जाता है। उसके थ्रू जो भी बाइंग करेगा आपको उस पर कमीशन आएगा, वो कमीशन आपके अमेजोन एसोसिएट में ऐड होता रहेगा, वहां से फिर आप विड्रॉ करवा सकते हो। जी, जाहिर बात है ना, वो देखने आ रहा है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, और फिर वो डिसीजन लेना है उसने, तो जो रिव्यू ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, इनकरेज करता है, तो वहीं से वो लिंक देखेगा, क्लिक करके बाय कर लेगा। अगर ये लिंक नहीं देता तो ये तो यूजर एक्सपीरियंस ही ठीक नहीं दे रहा। यूजर खुद से कॉपी पेस्ट जाके गूगल से जाके उसको सर्च करे चीज को, अगर आप चीज को बता रहे हो तो उसका लिंक भी दे दो। इतनी इन्फो कहाँ से ली हुई है? नेट से ली है। कहाँ से ली है? एक एक वर्ड को गूगल पे लिखो, आपको इन्फॉर्मेशन की लाइनें लग जाएंगी, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसको उसने फिर एक मेथड रखा हुआ है कि एंगल के साथ वो क्राफ्ट कर रहा है, उनमें से जो जो चीजें उसको रिक्वायर्ड है अपने आर्टिकल के लिए, उस तरह की चीजों को ले रहा है, और फिर अपने वर्ड्स में राइट करके अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके लिख रहा है। खुद लिए हैं, कंपनी को कोई पता नहीं है। कंपनी, ये अमेजोन है, तो अमेजोन क्या कर रहा है कि उसका उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है ताकि सेल्स ज्यादा बूस्ट हो। तो जो अफिलिएट मार्केटर्स हैं उनको फायदा हो कि अगर वो इसकी मार्केटिंग करते हैं, वो भी पैसे कमा लें, अमेजोन भी सेल जनरेट कर रहा है। तो अल्टीमेटली विन विन सिचुएशन है अमेजोन के लिए भी, अफिलिएट मार्केटर के लिए भी, और जो बंदा प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहा है उस सेलर के लिए भी। तो ये सब कुछ आपकी हर तरफ, तीनों तरफ विन विन सिचुएशन है। ठीक है जी। तो ये आपका अफिलिएट मार्केटिंग एग्जांपल थी। अभी अगर मैं आपको दो कीवर्ड बोलूं, और दो कीवर्ड बोल के मैं आपसे पूछूंगा, कीवर्ड रिसर्च आपको करना आती है, अब आपको ना समझ आ रही होगी चीजों की कि हमने कीवर्ड रिसर्च या एसईओ वगैरह सब कुछ पहले क्यों किया था। अब देखना इसमें आगे एंड पे आगे वही बात होनी है जी, इसको कैसे प्रमोट करना है, कैसे रैंक करना है, फिर एसईओ की बात आ जानी है। तो अब चीजें जरा रिलेट करना ज्यादा इजी हो गया है। अगर मैं आपको दो कीवर्ड दूं और मैं आपको बोलूं कि इसमें से कौन सा कीवर्ड कमर्शियल कीवर्ड है, जिसमें बायर इंटेंट, आपको बाइंग इंटेंट है, और कौन सा कीवर्ड इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है। मैं आपको बताता हूँ। हम ट्रैवलिंग की बात कर रहे थे, बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, या बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन तुर्की। एक ये कीवर्ड है, बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन तुर्की। एक कीवर्ड आ गया। दूसरा कीवर्ड क्या है? बेस्ट ट्रैवल पैकेजेस फॉर तुर्की। ये दो कीवर्ड्स हैं आपके पास, अगेन सुन लें। पहला, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट या टू ट्रैवल इन तुर्की। बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन तुर्की एक कीवर्ड है। बेस्ट ट्रैवल पैकेजेस फॉर तुर्की ये दूसरा कीवर्ड है। मुझे ये बता दें कि इनमें से कौन सा कीवर्ड इंफॉर्मेटिव कीवर्ड होगा और कौन सा कमर्शियल कीवर्ड है, ये मुझे आप लोगों ने बताना है। मतलब किस पे मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ और किसके ऊपर एडिशन चलेगा, अगर मैं ये आपको और सिंपल करने के लिए बताऊं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप इसका आंसर मुझे ठीक दे दें तो आप समझ आ जाएगी कि आपको इन चीजों का आइडिया हो गया है। आयशा रुखाब, गलती से गुस्सा किया है या जानबूझ के किया है? बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन तुर्की एक कीवर्ड, और दूसरा कीवर्ड है बेस्ट ट्रैवल पैकेजेस फॉर तुर्की। इसमें फर्स्ट वाला क्या है, सेकंड वाला क्या है? आलिया ने फर्स्ट भी ये क्या लिख दिया है? देखें, सिंपल बात है, आप अपने आप इंप्लीमेंट करें। बेस्ट प्लेसेस टू ट्रैवल इन तुर्की, तो मैं वैसे देखना चाह रहा हूँ तुर्की में कौन कौन से अच्छे प्लेसेस हैं, कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया जा सकता है। मे भी मैं प्लान कर लूँ, लेकिन मेरा अभी फॉर द टाइम बिंग फौरी तौर पे ये नहीं हो सकता कि मैं वो जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ। मेरा इन्फॉर्मेशन लेना मेन मकसद है। और वो जो साइट वाला ऑनर है वो कुछ चीज बेच नहीं रहा वहाँ मुझे, वो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आप वहाँ जाते हो तो ये प्लेसेस हैं जिनको आप देख सकते हो। और सेकंड जो कीवर्ड है वो कीवर्ड आपका है बेस्ट ट्रैवल पैकेजेस फॉर तुर्की। ये कौन सर्च करता है? ये वो सर्च करता है जो तुर्की जाने का प्रोग्राम बना रहा है। तो वो बेस्ट पैकेज जो लेना चाह रहा है अपने लिए या किसी के लिए, बेस्ट पैकेज, ठीक है, वो फाइंड करना चाह रहा है। तो बेस्ट पैकेज जो फाइंड करेगा तो उसमें हम लोग 8-10 अगर पैकेजेस उसको डिफरेंट ऑफर कर दें, बता दें, और हमने वो ट्रैवल एजेंसीज के साथ जिनके पैकेजेस हम बता रहे हैं उनके साथ बात की हुई है कि भाई हमारे थ्रू कोई आपके पास अगर आया तो हमने कमीशन लेना है। तो कमर्शियल कीवर्ड कौन सा है आपका? बेस्ट ट्रैवल पैकेजेस। इवन कि आप खुद भी ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं, फिर भी कमर्शियल कीवर्ड है ना। आपको वो लोग चाहिए जो ट्रैवल पैकेज आके बाय करें, आपको वो लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने आए। जो ट्रैवल पैकेजेस वाला काम है ना, ये वही पर्सन सर्च करेगा जिसने जाना है और वो कोई पैकेजेस का कंपैरिजन करना चाह रहा है।
कमीशन अमेजोन देगा जी। अमेजोन एक परसेंटेज सेलर से ले रहा होता है ऑलरेडी, तो वो उसी के अंदर उस सेल्स को ज्यादा बूस्ट करने के लिए फिर री इन्वेस्ट करते हैं। वो अफिलिएट मार्केटर्स को डोर्स ओपन करते हैं, आप भी आएं और आके हमारे साथ ये इन चीज़ों को आगे प्रमोट करें ताकि सेल बूस्ट हो, सेलर भी हैप्पी हो, अमेजोन को भी फायदा हो। तो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल। वो ये है कि अगर मैं आपको बोलूं हाउ टू या हाँ 10 बेस्ट टिप्स फॉर फोटोग्राफी, ठीक है, 10 फोटोग्राफी टिप्स या 10 बेस्ट फोटोग्राफी टिप्स, एक ये कीवर्ड है। और एक है बेस्ट कैमरा फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, या चलो प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी बात करते हैं। सो 10 बेस्ट टिप्स फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, एक कीवर्ड। और दूसरा 10 बेस्ट कैमराज फॉर फोटोग्राफी। बताएं दोनों में से इंफॉर्मेटिव कौन सा है और दूसरा कौन सा है, कमर्शियल कौन सा है? बताएं। फर्स्ट इंफॉर्मेटिव, सेकंड कमर्शियल। देखें, अब सिंपल बात है, अपने आप पे अप्लाई करें। अगर आप सर्च कर रहे हो जी 10 बेस्ट फोटोग्राफी प्रोडक्ट्स फोटोग्राफी टिप्स, अगर आपने सर्च किया है तो आप जानना चाह रहे हो कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है तो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी कोई अच्छे एक्सपर्ट्स आपको टिप्स दे रहे हैं, आप उनको फॉलो करो ताकि आपकी जो फोटोज हैं वो अच्छी निकल के आए। तो इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड है। अब दूसरे में आप कह रहे हो जी 10 बेस्ट कैमराज फॉर फोटोग्राफी। अब कैमराज फाइंड कर रहे हो, 10 बेस्ट फाइंड कर रहे हो, मीन कि उनमें से कोई एक आप बाय करोगे, किसी एक की तरफ आप जाओगे, ठीक है। तो ये कमर्शियल है, इसमें कमर्शियल इंटेंट है, इसमें जो यूजर है उसका उसका कमर्शियल उसका बाइंग इंटेंट है, वो बाय कर सकता है चीज को, ठीक है। तो सर्चिस अफिलिएट मार्केटिंग में सर्चिस कम होती हैं बट हमें मोस्ट रेलिवेंट चाहिए होती हैं। इस वजह से मैं अफिलिएट मार्केटिंग 10 बेस्ट टिप्स फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी इस कीवर्ड पे नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे जो यूजर आ रहा है उसका इंटेंट बाइंग नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने आ रहा है। तो वहां पे अगर मैं अफिलिएट मार्केटिंग करूंगा तो मेरी चीज सेल नहीं होगी। शायद कोई का दुका हो भी जाए, लेकिन मेनली वो कीवर्ड है ही नहीं इस काम के लिए कि मेरी चीज को सेल करवाए। लेकिन जो बंदा 10 बेस्ट कैमरा, टॉप 10 कैमरास या दो कैमरास का रिव्यूज या कंपैरिजन कुछ तरह की चीजें सर्च करता हुआ आ रहा है, वो बंदा वो है जिसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो बाइंग की तरफ जाएगा। अभी वो चीज को सर्च कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, और उसके बाद उसने उसको बाय करना है। वो बेस्ट टॉप अगर फाइंड कर रहा है तो वो देखना चाह रहा है कौन से वाले बेस्ट हैं, मैं उनको उनमें से कोई एक लूं और उसको लेके चलूं आगे। तो उसका यूजर इंटेंट क्या है, उसका बाइंग इंटेंट है, वो यूजर नेक्स्ट स्टेप पे बाइंग कर सकता है। तो ये कमर्शियल और इंफॉर्मेटिव की डिफरेंस है। आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई होगी। तो आप लोगों को पहले डिसाइड करना होता है, कोई ब्लॉग स्टार्ट करने से कुछ भी करने से पहले आपको डिसाइड करना होता है कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है या मैंने एडिशंस की तरफ जाना है, मैंने इंफॉर्मेटिव साइड पे जाना है। तो मुझे पहले डिसाइड करना है। सो मुझे इस चीज को पहले डिसाइड करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार्ट करना, तो या अफिलिएट मार्केटिंग या इन्फॉर्मेटिव साइड पे अगर एडिशंस वगैरह की तरफ जाना चाहते हो। तो आपको एक चीज क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, ये नहीं कि जी पहले स्टार्ट करते हैं बाद में देखेंगे क्या करना है, क्योंकि कीवर्ड्स चेंज हो जाएंगे। कीवर्ड फिर आप उसी टाइप के लोगे। अगर अफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो कमर्शियल कीवर्ड्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। वो ये नहीं हो सकता पहले इन्फॉर्मेटिव में स्टार्ट कर लें बाद में कमर्शियल पे चले जाएं। तो पहले सोचना पड़ेगा कि भाई मेरा गोल क्या है, मैंने अफिलिएट में जाना है या मैंने एडिशंस पे जाना है, कहाँ जाना चाह रहा हूँ। दो बेहतर है, दोनों से पैसा कमा रहे हैं लोग, कोई बुरा नहीं है इसके अंदर, हर एक की अपनी अपनी पर्क्स हैं।
एडिसेंस भी अच्छा है, एफिलिएट मार्केटिंग भी अच्छी है, जो भी करो अच्छे तरीके से करो, सोच समझ के करो, दोनों के अंदर अपने अपने पर्क्स हैं। मैं ये नहीं कह सकता एक अच्छा है एक बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके लिए वर्किंग करता है, जहां पे आप पैसे कमा रहे हो, जो आपको सूट कर रहा है, दैट इज इट, वो आपके लिए अच्छा है। दोनों में रैंक करने का मेथड एसईओ जी। एसईओ करेंगे, सबसे पहले कीवर्ड अच्छे चाहिए जो रैंक हो सके, उसके बाद अच्छी एसईओ चाहिए, ऑन पे चाहिए, ऑफ पे चाहिए, और उसी से आपने रैंक होना है। सबसे चीपेस्ट वे ऑफ रैंकिंग, जो ऑफ गेटिंग गेटिंग ट्रैफिक जो है, वो आपका गूगल है। आप सर्च इंजन के थ्रू ट्रैफिक जो लाएंगे, वो सबसे चीपेस्ट वे और लॉन्ग टर्म है। तो इसलिए हम लोग ने एसईओ सबसे पहले की थी, क्योंकि मैं अब रिलेट करूंगा इन चीजों के साथ। तो ब्लॉगिंग हमारा टॉपिक छोटा क्यों हो गया है? इसलिए क्योंकि एसईओ हमने पहले कर ली हुई है, कीवर्ड सर्च हमने वैसे। तो अब हम उन चीजों को लेके चलना है। तो कीवर्ड सर्च वैसे है, सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को बेसिक्स क्लियर करनी है। उसके बाद आप पूछोगे जो कीवर्ड कहाँ से सर्च करें, आपको पता है। ठीक है, एसईओ कैसे करें, आपको पता है। सोशल मीडिया करना चाहते हो साथ, आपको पता है। एड्स रन करना चाहते हो ट्रैफिक लेने के लिए, आपको पता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को मार्केटिंग सारी पहले करवाई है। क्योंकि अब आप कहोगे ना ब्लॉगिंग कर लेंगे जी स्टार्ट, हमने affiliate। आज ना स्ट्रीम यार्ड की एंड पे इशू है, मुझे नोटिस ऊपर आ रहा था कि अक्सर लोगों की स्ट्रीम हो ही नहीं रही, हमारी हो रही है बट बार बार बीच में वो ब्लैक स्क्रीन आ रही है। बट मैं रुक जाता हूँ। दो, दोनों लेके नहीं चले जाएंगे ना, एक एक साइड पे फोकस करो। एक साइड फोकस करो। कीवर्ड्स डिफरेंट है ना, आप अब दोनों तरफ चलोगे, खिचड़ी ना बनाओ, आप एक साइड पे रहो। अब हम उसकी बात करते हैं, वो प्रोडक्ट्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। मतलब अफिलिएट और कमर्शियल और इंफॉर्मेटिव, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। अगर किसी ने किसी, अब सबको पता है ना कि अगर मैंने कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट स्टार्ट करनी है, कोई अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जाना है, तो मुझे कमर्शियल कीवर्ड चाहिए, वो कीवर्ड चाहिए जहां पे लोग बाइंग कर सकें। और अगर मुझे इन्फॉर्मेटिव साइड पे जाना है, तो फिर इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड चाहिए, वहां पे ट्रैफिक हाई वॉल्यूम कीवर्ड चाहिए। अफिलिएट मार्केटिंग में जो कमर्शियल कीवर्ड्स होंगे, उनका वॉल्यूम कम होगा, उनका सर्च वॉल्यूम कम होगा, उसको बहुत हजारों लाखों में लोग सर्च नहीं करते होंगे। लेकिन दैट इज फाइन, क्योंकि हमें वो मोस्ट रेलिवेंट लोग चाहिए, जिनमें से कुछ लोग बाय कर लें, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जो एडिसंस वगैरह वाली साइड पे जाना है, इंफॉर्मेटिव साइड पे जाना, और अगर आपने इंफॉर्मेटिव साइड पे जाना है, तो इंफॉर्मेटिव कीवर्ड आपको वो चाहिए जिनकी वो कहते हैं जी फेसबुक एंड से इशू है, स्ट्रीम यार्ड कह रहा है वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। बहरहाल, अच्छा, तो इन्फॉर्मेटिव में आपको हाई वॉल्यूम हाई ट्रैफिक कीवर्ड चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैफिक चाहिए। ये आप लोगों को माइंड में रखना है। मैं जी कोशिश कर रहा हूँ कि जहां पे प्रॉब्लम आता है मैं रुक जाता हूँ, इसलिए मैंने स्क्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन ओपन रखी हुई है अपने सामने, ताकि मुझे पता चलता रहे। वॉइस का इशू बस ये स्ट्रीम यार्ड का इशू है, क्योंकि मैं नेट चेंज करके भी देख लेता हूँ अगर
चलो जी, मैंने नेट भी चेंज करके देख लिया है। वही है वो, एंड इनकी अच्छे इशू लग रहा है मुझे। ठीक है जी। तो अब नहीं होगा इंशाल्लाह, अब नेट भी चेंज किया है मैंने। तो लेट्स सी अगर कोई नेट की वजह से कोई फर्क पड़ जाए। तो अब आप दोनों को, दोनों साइड्स आपको क्लियर हो गई। अब जी, नीश कैसे सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये जो बात कर रहे हैं जी, कैसे की जा सकती है। और जिस तरह मैंने यूट्यूब में बोला था कि यूट्यूब में मैंने बोला था आप किसी कैटेगरी पे जा सकते हो, किसी स्पेसिफिक नीश पे जा सकते हो, माइक्रो नीश पे। कि कैटेगरी है उसके अंदर भी किसी छोटी सी कैटेगरी से स्टार्ट लो, जहां पे सर्च वॉल्यूम है लेकिन कंपटीशन कम है, ताकि आप रैंक हो सके। ठीक है। तो जो ब्लॉगिंग है उसकी भी दो तीन टाइप्स हैं। आपकी ब्लॉगिंग जो है वो ट्रेंडिंग भी हो सकती है। ट्रेंडिंग मीन्स के जो न्यूज साइट्स होती हैं, जो आपकी लेटेस्ट न्यूज चल रही होती हैं, बस आप उनको कवर करते हो। आप टेक्नोलॉजी पे बना लो, उसमें सिर्फ लेटेस्ट न्यूज को कवर करते रहो। आप ओपन बना दो जिसमें हर तरह की लेटेस्ट न्यूज को आप कवर कर रहे हो। ठीक है। या स्पेसिफिक टू सम नीश, आप सिर्फ उधर की न्यूज को कवर कर रहे हो। तो ट्रेंडिंग पे हो सकती है। इवेंट पे हो सकती है। इवेंट क्या होता है? जी फॉर एग्जांपल, ईद आ रही है, तो लोग क्या करते हैं, ईद आने से 2-3 मंथ पहले ब्लॉग बनाएंगे, मतलब एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके ऊपर ईद कार्ड्स, ईद मैसेजेस और सारे इस तरह से काफी कुछ, ग्रीटिंग्स फॉर फ्रेंड्स, फॉर वाइफ, फॉर मदर, फॉर फादर, इस तरह से जो भी मैसेजेस वगैरह होते हैं, जो ग्रीटिंग्स होती हैं, वो सारे की लिस्ट बनाई होती है। तो इस तरह के बना लेंगे पहले से ही। और जब ईद आएगी, ईद से पहले वो सिर्फ 2-3 माह काम ही करते रहेंगे, उसके ऊपर एसईओ करते रहेंगे, कीवर्ड बैकलिंक्स लगाते रहेंगे। जैसे ईद आएगी, ईद के दिनों में 5-7 दिन, ईद से पहले से काम स्टार्ट होगा और ईद के 1-2 दिन बाद तक जाएगा। ईद के जो 3-4 दिन होते हैं, बस 8-10 दिन की गेम है। 8-10 दिन के अंदर आपके पास अचानक से अगर आपकी वेबसाइट रैंक हो गई, 3 मंथ पहले आपने जो काम करना स्टार्ट किया था उसकी वजह से अगर आपकी साइट रैंक हो गई कि कुछ कीवर्ड्स के लिए, तो आपके छक्के लगेंगे, सिक्सर्स लगेंगे, क्योंकि अचानक से इतनी ट्रैफिक आएगी उन दिनों के अंदर कि आप उसके अंदर अगर एडिशंस लगाया हुआ है, कुछ भी लगाया हुआ है, अच्छी खासी एक अमाउंट बना लोगे, उसके बाद साइट डेड है। क्योंकि अब ईद दोबारा आएगी तो फिर ही वो ओपन होगी अगले साल जब ईद आएगी। तो फिर क्या होता है कि वो इस तरह से लोग जो है ना, मतलब डेडिकेटेड साइट्स बनाते हैं इवेंट्स के ऊपर। फादर्स डे आ रहा है, मदर्स डे आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रही है, आपका इसके अलावा मतलब डेली दुनिया में हर रोज कोई ना कोई इवेंट है। इवन को मूवी नई रिलीज हो रही है, उसके ऊपर बना दी कोई, कुछ भी इस तरह का इवेंट है। तो इवेंट्स की लिस्ट मिल जाती है, अगर हम गूगल करें पूरी दुनिया के अंदर डेली इवेंट्स जो चल रहे हैं उन इवेंट्स की लिस्ट निकल आती है। और फिर उसमें हम देख सकते हैं कि क्या सर्च वॉल्यूम है, लास्ट टाइम क्या ट्रेंड था, कितने लोग इसके ऊपर सर्च करते थे, और इस दफा मुझे इस पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो लोग इवेंट्स पे भी काम करते हैं, इसको इवेंट ब्लॉगिंग कहते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं, जो मैंने ईद की एग्जांपल दी थी, तो अगर मुझे थोड़ा सा आइडिया लेना है, मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड्स पे आया यहाँ पे। मैं अगर ईद के रिलेटेड कोई कीवर्ड लिखूँ और मैं आपको बताऊं, तो आपको गूगल ट्रेंड शो करेगा कि कब इसका ट्रेंड आता है और कब डाउन खत्म हो जाता है। थोड़े दिनों का बस ये बूस्ट मिलेगा इसको, जब आपकी ईद उल फितर आएगी, ईद उल अजहा आएगी, उस टाइम मिलेगा, और उसके बाद बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ ईद कार्ड्स, सर्च टर्म ईद कार्ड लिख के मैंने सर्च किया। अच्छा, यूएसए के अंदर यहाँ पे आप कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने कंट्री कर रही हो। पाकिस्तान, लास्ट 12 मंथ की डाटा, ऑल कैटेगरीज, वेब सर्च, ये देखें, ये ट्रेंड आता है। ये लास्ट टाइम जो आया है 19 अप्रैल, 19 से 25 अप्रैल से लेके ये देखें 6 जून तक। तो कुछ 15 को दिन तक जो है सर्च वाले में यहाँ पे डाउन, उससे पहले भी डाउन, कोई नहीं सर्च करता, ईद आई नहीं तो सर्च कौन करेगा। फिर ईद उल अज़हा आई है, फिर दोबारा ट्रेंड आया और उसके बाद डाउन। फिर क्या क्या कीवर्ड्स थे जो ज़्यादा सर्च किए जा रहे थे, उसके बारे में बताया हुआ है। अगर आप पास्ट 5 ईयर्स का डाटा देखना चाहते हो, ये 2004 से अब तक देखना चाहते हैं, वो भी देखा जा सकता है। तो आप हर साल में ना देखोगे, ये ट्रेंड आया खत्म, ये ट्रेंड आया खत्म, आया खत्म, आया खत्म, आया खत्म। तो ये जो ईद उल फितर, ईद उल अजहा है ना, उस पर ये दो दो बार आ रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। इस तरह दुनिया में डेली बेसिस पे कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, तो उसके रिलेटेड जो है ना, लोग कीवर्ड फाइंड करके पहले से ही 2-3 माह 4 माह पहले से ही ब्लॉग्स वगैरह सेटअप करके उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो जब टाइम आए तब तक रैंक हो जाए। कभी अब ऐसा भी होता है कि रैंक ना हो, क्योंकि गूगल जो है इस चीज को लाइक नहीं कर रहा। क्यों नहीं लाइक कर रहा? कि लोग ब्लॉग बनाते हैं, वो सिर्फ अपना इवेंट टारगेट किया, उसके बाद ब्लॉग डेड है।
ठीक है, तो वो सिर्फ पर्पस पूरा करके चले जाते हैं। तो वो हो सकता है कि लाखों को रुपए कमा लें उन्हीं 10-15 दिन के अंदर, अगर वो रैंक हो जाए तो, और अगर ना हो तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये एक मतलब क्या कह लो, बस एक लकी ड्रा है, निकल आया, कुछ कीवर्ड्स रैंक हो गए तो अच्छा कमा लेंगे, नहीं तो नहीं कमाएंगे। कोई इवेंट आपका चलता है कोई नहीं चलता। तो इसकी बजाय लोग अब क्या कर रहे हैं, मल्टी मल्टी इवेंट ब्लॉग्स बना रहे हैं। मल्टी इवेंट्स क्या, जो साल के सारे इवेंट्स को टारगेट करती रहती हैं, वो इवेंट्स की ब्लॉग्स हैं, और जो भी इवेंट आ रहा हो, फादर्स डे, मदर्स डे, ईद है, न्यू ईयर है, क्रिसमस है, कुछ भी इवेंट आ रहा है, उनके PSL आ रही है कुछ इस तरह का, तो उन्होंने हर एक तरह का इवेंट जो है ना वो कवर करना होता है। तो वो ये होता है कि फिर वो डेड नहीं होती, वो चलती रहती है, उनके ऊपर कंटेंट पड़ा हुआ है, और कोई ना कोई उनका जो ब्लॉग के ऊपर पोर्शन है ना वो अप टू डेट रह रहा है, उस पर काम कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो आज इस साल परफॉर्म किया, नेक्स्ट साल वो फिर परफॉर्म करेंगे, उससे नेक्स्ट साल फिर परफॉर्म करेंगे। तो एक ना प्रॉपर एक अथॉरिटी ब्लॉग बनी रहती है वो, बजाय इसके कि लोग जो आते हैं थोड़े दिन पहले ब्लॉग बनाई, उसको रैंक किया, पैसे कमाए, गायब कर दी, नेक्स्ट ईयर आके नहीं बनाई, या उसी को उठाया फिर दोबारा से काम किया, फिर रहे पैसे कमाए, फिर डाउन कर दी। तो इस तरह से लोग कर रहे होते हैं। तो वो अब इतना ज्यादा मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके अंदर वो चीज अब उस तरह से नहीं रही जैसे पहले होती थी, क्योंकि गूगल जो है ना इस चीज को लाइक नहीं कर रहा कि आप सिर्फ एक शॉर्ट पीरियड के लिए आएं और उसके बाद चले जाएं। सो इवेंट्स ब्लॉग मतलब एक रेगुलर इवेंट ब्लॉग जो है ना वो की जा सकती है, जिसमें मल्टीपल इवेंट्स आप टारगेट करते रहो किसी भी एरिया के। सो ये इवेंट ब्लॉगिंग होती है। तो इवेंट ब्लॉगिंग की जा सकती है। उसके अलावा नीश बेस्ड ब्लॉगिंग, नीश बेस्ड जब मैं कहता हूँ तो कि स्पेसिफिक कैटेगरी में, स्पेसिफिक कैटेगरी। अब आप लोग अगर कहें जी मैंने आईफोन के अंदर ब्लॉग बनानी है, मैंने आईफोन के बारे में उस पर इंफॉर्मेशन पुट करनी है, तो आईफोन की कितनी चीजें होंगी, क्या क्या आप ऐड कर लोगे। तो आईफोन के अंदर से भी कोई एक छोटा सा पोर्शन फाइंड करो कि कहाँ पे आप किस साइड पे जा निकल सकते हो, किस साइड पे आप जा सकते हो, और फिर आपने उसमें काम करना है। और वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कीवर्ड रिसर्च से। कीवर्ड सर्च देखें, फिर उसका ट्रेंड देखें, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, मुझे इसमें काम करना चाहिए, मुझे इसमें काम नहीं करना चाहिए, और फिर हम आगे उसको लेके चलते होते हैं। सो आप लोगों ने इवेंट बेस्ड आपको बता दी, फिर आपको बता दी मैंने ट्रेंडिंग जो न्यूज बेस्ड न्यूज साइट है, ट्रेंडिंग बेस्ड जो जो नया ट्रेंड आ रहा है बस उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। तो इवेंट तो स्पेसिफिक किसी ना किसी इवेंट को टारगेट करते हो ना। और ट्रेंडिंग में होता है कोई भी न्यूज, कोई भी टॉपिक चल रहा है, ये कोई इलेक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, कोई कुछ भी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड जिस भी एरिया को आप कवर कर रहे हो आप उसमें देख सकते हैं। और वो ट्रेंड कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बताया था। जैसे गूगल ट्रेंड्स है, इसमें आप आए, ट्रेंडिंग सर्चेज पे जाएं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कंट्री में क्या ट्रेंड जा रहा है। अब यहाँ पे डेली ट्रेंड नॉट अवेलेबल फॉर रीजन, पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है, वो कह रहे हैं डेली ट्रेंड। मैं कहता हूँ जी मुझे कनाडा के लिए डेली ट्रेंड चाहिए। तो देखें कनाडा के अंदर जो डेली सर्च ट्रेंड चल रहा है ये बता रहे हैं, उसकी सर्च वॉल्यूम ये आपके सामने सब कुछ। ये बिटकॉइन का मतलब आपको बताया, चल काफी वायरल हुआ वैसे से उसके बारे में। रियल टाइम सर्च ट्रेंड विद इन लास्ट 24 आवर्स, ये देखें 54 मिनट्स अगो, 1 आवर, 2 आवर, ये क्या ट्रेंड चल रहा है उनके सामने। ट्रेंड भी शो हो रहा है कि इस टाइम ट्रेंड अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो लोग भी ट्रेंडिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ट्रेंड्स आप किसी भी कंट्री के ऊपर काम कर सकते हैं, टॉपिक्स लेते हैं और आप उसके ऊपर बार बार उसको फटाफट कवर करके ऐड करते हैं, ताकि अगर रैंक हो जाए तो आपको उसके ऊपर एक्सपोजर मिले और आप उस पर अर्निंग कर सको। तो ट्रेंडिंग ब्लॉग हो सकती है आपकी, इवेंट बेस्ड ब्लॉग हो सकती है आपकी, और फिर नीश बेस्ड ब्लॉग हो सकती है आपकी। नीश बेस्ड क्या है, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में, सब कैटेगरी में, उसको हम नीश कहते हैं। स्पोर्ट्स एक नीश है, ठीक है। अब गार्डनिंग है, तो गार्डनिंग एक नीश है, गार्डनिंग बहुत बड़ी है। मैं अगर इसे गार्डनिंग में से सिर्फ किचन गार्डनिंग निकाल के ले आऊँ तो किचन गार्डनिंग आपकी स्पेसिफिक थोड़ी सी हो जाएगी, उसके अंदर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। स्पोर्ट्स हैं, कितनी ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं, मैं उसमें से गोल्फ को निकाल के ले आता हूँ कि मैंने सिर्फ गोल्फ के बारे में लिखना है। तो चलो मैं कुछ 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 तो स्पेसिफिक हुआ ना, इतनी स्पोर्ट्स में से निकल के सिर्फ गोल्फ पे आ गया हूँ, मैं सिर्फ गोल्फ को कवर कर रहा हूँ। तो इस तरह से नीश, माइक्रो नीश, ये जो आपकी कैटेगरीज हैं इसकी बात मैं कर रहा हूँ। फिर आपकी ये ब्लॉग है जो ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग आपकी ये है कि लेटेस्ट न्यूज आती रहेंगी, आप ऐड करते रहोगे, पुरानी वाली जो है ना वो आपकी खत्म होती रहेंगी, उसको फिर दोबारा लोग सर्च नहीं कर रहे होंगे। तो वो भी आपका फॉर द टाइम बीइंग वो न्यूज होती है और उसके बाद वो आउट हो जाती है, तो आपको रेगुलरली अप टू डेट रखना पड़ता है। इवेंट है, आया तो चलेगा, जब नहीं है उस टाइम कुछ नहीं हो रहा उसके ऊपर। उसके बाद जो कैटेगरी या नीश बेस्ड ब्लॉग है ये फॉर एवर है, ये एवरग्रीन है, ये 12 मंथ ही सर्चेज हो रही होती हैं इसकी। अब किचन गार्डनिंग की टिप्स आप शेयर कर रहे हो तो वो लोग जनवरी में भी सर्च कर रहे थे, वो दिसंबर में भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हर टाइम लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो नीश बेस्ड होती है, फॉर एवर ग्रीन होती है, और बाकी जो ब्लॉग्स हैं
ट्रेंडिंग और जो इवेंट बेस्ड है वो फॉर द टाइम बिंग है, उसके बाद डाउन फिर आएगा, उसका टाइम आता जाता रहेगा। जब कोई नया इवेंट आया तब उठेगी, तब उसके बाद डाउन हो जाया करेगी। लेकिन ये है कि कुछ छोटे से पीरियड में वो आपको अच्छी इनकम दे के जा सकती है। सो डिपेंड करता है। तो ये 3 तरह की आप ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो ये बताएं, क्लियर है? ट्रेंडिंग क्लियर है? ट्रेंडिंग क्या होती है कि जो भी डे टू डे ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके ऊपर ब्लॉग, गूगल ट्रेंड आपको उसमें हेल्प कर सकता है। आप लोग जो बड़ी बड़ी न्यूज़ की साइट्स हैं उनके साथ अप टू डेट रह सकते हैं, उनको ज्वाइन करें। उनके फीड जो होती है उसके उसको वहाँ पे सब्सक्राइब करें, उनको ईमेल दें अपना। जो भी वहाँ पे नई न्यूज़ आ रही होगी आपको ईमेल पे भी आएगी, आप वैसे भी रेगुलरली देख सकते हैं। तो जो कुछ नया आ रहा हो आप फटाफट से अपने ब्लॉग पे भी डाल दीजिए। तो ट्रेंडिंग इससे इस तरह गूगल ट्रेंड्स ट्रेंडिंग साइट्स हैं उनके साथ अप टू डेट रह के आप वो काम कर सकते हो। और जो इवेंट्स है वो आपको इवेंट्स के साथ अप टू डेट रहना है। इवेंट्स कैलेंडर मिल जाते हैं आपको, हर कंट्री का मिल जाएगा। तो आप इवेंट्स को देखो, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च करो। वो वाला इवेंट टारगेट करना है जिसमें सर्चेज हों। ये ना हो कि ऐसा इवेंट लेके बैठ जाओ जो आपके अलावा या कोई 10 लोग वो सर्च कर रहे हो, बहुत छोटा सा इवेंट हो, उसको लोग इतना ज्यादा सर्च ना करते हो। तो वो क्लियर कैसे होगा? वो आप कीवर्ड सर्च जब रन करोगे, प्रीवियस डाटा आपको 1 साल का 2 साल का मिलेगा, आपके सामने क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मुझे इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो थर्ड जो है वो आपकी नीश बेस्ड ब्लॉग है, जो कैटेगरी, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी, सब कैटेगरी पे आप स्टार्ट करते हो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। जैसे लोगों ने डॉग्स के ऊपर बनाई हुई है, कैट्स पे बनाई हुई है, कैट फूड पे बनाई हुई है, ठीक है, कैट ट्रेनिंग पे बनाई हुई है। तो वो स्पेसिफिक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग भी कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक नीच फाइंड करके आप उसके अंदर काम कर सकते हो। तो ये नीच बेस्ड ब्लॉग है और ये एवरग्रीन होती है। इसमें पैसे कम आ रहे हो लेकिन रेगुलर आ रहे होते हैं। जो दूसरी ब्लॉग्स हैं वो आपका नई नई बस न्यूज़ जब आ रही होगी उस पर अच्छे लेके आएगी पैसे। लेकिन वो एक ही आर्टिकल आपको पूरा साल पैसे नहीं देगा। उसमें उसमें नई नई आप जो न्यूज़, नई नई अपडेट्स ऐड करते रहोगे तो वो आपको पे ऑफ करता रहेगा। क्लियर है जी? सर पहले ही से क्लियर हो चुके हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू टेक लेक्चर्स विद टाइम, यू कैन आस्क अबाउट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम फ्रॉम योर फेलोज। के बाद हमें लेक्चर मिल सकते हैं प्लीज़? अगर आप मैनेजमेंट से बात करें तो शायद वो मिल जाए। बाद में जब प्रैक्टिस करनी होती है तो गेम स्टार्ट हो जाते हैं कभी पॉइंट। आयशा मेरे हाथ में होता तो मैं ज़रूर करता। असल में ये उनका डिसीजन है। अभी तक जो लास्ट 2 बैचेस गए हैं उसमें दोबारा लेक्चर्स उन्होंने नहीं दिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने क्या, जितने ट्रेनर्स हैं सब ने किया होगा, क्योंकि हमें भी ईज होता है ना। आप कुछ पूछते हो, हम आपको कहते हैं जी फलां लेक्चर में जाके देख लो, सब कुछ पढ़ा हुआ है वहाँ पे। तो ये है कि अब पॉलिसी है, वो पॉलिसी है, उसको क्या कर सकते हैं। कैंसर, जी बिल्कुल, कैंसर की टाइप्स और कैंसर पे ही सिर्फ ब्लॉग बन सकती है। कैंसर एक बहुत बड़ी फील्ड है, आपको पता है, अल्लाह ताला हर एक को इससे बचाए। तो उसके अंदर अब सिर्फ इसी को टारगेट कर लो तो ये बहुत बड़ी नीश है। हेल्थ में या बाकी साइड पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर इतना मटेरियल आपको मिल सकता है, इतना मटेरियल मिल सकता है कि आप सोच नहीं सकते। तो जी एक नीश हो सकती है। बस आपने कंपटीशन चेक करना है, सर्च करना है कि मुझे यहाँ पे आना है, तो पहले से जो लोग स्टैंड कर रहे हैं वहाँ पे वो कैसे हैं, मैं वहाँ पे अपना स्पॉट बना सकती हूँ या नहीं। मैं आज ही आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँ, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ये आपको ओपनली मेरी तरफ से है। तो वो आप लोग जब भी हों, जहाँ पे भी हों, अगले 10 बैच और गुजर जाएं, ई रोजगार में लाइक 20 बैचेस हो जाएं, जो मर्जी हो जाएं, मैं फर्स्ट बैच के लोग भी अगर मुझे आज भी मैसेज करें तो मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। ये नहीं है कि मैं उन्हें कहता हूँ जी बस वो टाइम हो गया, गुजर गया, अब आप कौन मैं कौन, ऐसा नहीं है। B2 टिप्स, हाँ जी, बस देखना है कंपटीशन, देखना है आपने, इवेंट ब्लॉगिंग, ट्रेंडिंग टॉपिक्स और ट्रेंडिंग न्यूज़ वगैरह और नीश बेस्ड। जी 24 आवर घंटे होते हैं, लेक्चर नोट कर लिया कर। अच्छा जी, ओके, आई रेडी टू आर्टिकल्स अबाउट कैंसर। जी बिल्कुल हो सकता है। बस अब सिर्फ कंपटीशन क्या है जी, फिजिबिलिटी क्या है? फिजिबिलिटी क्या है कि उस एरिया में लोग सर्च करने वाले हों। ऐसे नहीं आपने उठा के उस साइड पे ब्लॉग या कोई चीज बना देनी जहां पे कोई सर्च ही नहीं करता। तो लोग, देखने वाले लोग हों, सर्च करने वाले लोग हों, ये फिजिबिलिटी होती है। सेकंड, कंपटीशन। कंपटीशन ऐसा हो कि वहां पे आपका कोई ना कोई स्पॉट बन सके, आप फर्स्ट पेज पे किसी ना किसी तरह से आ सको। इतने बड़े बड़े जॉइंट किस्म की साइट्स ना बैठी हों कि वो आपको ना आने दें, जल्दी आना आपका पॉसिबल ना हो। ठीक है। शहबाज, ये मैसेंजर मैसेंजर मेरा नंबर ही है, आप इस पर कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब मैंने गूगल ट्रेंड्स बता दिया ट्रेंडिंग के लिए, यूट्यूब भी आपको दिखाया था, उसमें भी ट्रेंड आता है। उसके बाद कोई भी सर्च वॉल्यूम, कोई भी सर्च टर्म है,
आप उसके बारे में देखना चाहते हैं कि उसका ट्रेंड क्या जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ किचन गार्डनिंग टिप्स। फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल टर्म एक सर्च कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ आपको कि आप कीवर्ड का ट्रेंड भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये ना कनाडा किचन गार्डनिंग टिप्स, और यहाँ पे मैं वर्ल्ड वाइड इसको देखता हूँ डेटा। देखें पास्ट 12 मंथ्स ऑल कैटेगरीज, और ये आपका लास्ट 5 ईयर का डेटा है। ये देखिए, ये भी फॉर द टाइम में किसी टाइम आ रही है फिर डाउन हो रही है, इस तरह से जा रहा है इसका वर्ल्ड वाइड में। और अगर मैं कोई और सर्च करूं, हाँ ये कीवर्ड जो हम बार बार करते हैं, प्लेसेस टू ट्रैवल, की कोई टॉपिक भी दे सकते हैं, कोई कीवर्ड भी दे सकते हैं, और देखना है आपने ट्रेंड देखना ओवर द टाइम कैसा जा रहा है। ये ट्रेंड ओवर द टाइम जा रहा है, लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड है आपके सामने ये। ठीक है, तो आइडिया हो रहा है कि अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कैसा जा रहा है। यहाँ बूस्ट मिला था, अब यहाँ थोड़ा सा जो है ना वो डाउन है, लेकिन स्टिल इट्स गुड। आप जा सकते हैं कौन से रीजन से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इस चीज़ को सर्च करते हैं। यूके में, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, रिलेटेड क्वेरीज, रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, तो इस तरह का डाटा कंपैरिजन किया जा सकता है कोई से दो टॉपिक्स का आपस में, कौन से वाले पे आपको जाना चाहिए, वो चीज़ देखनी है अगर आपने। तो गूगल ट्रेंड्स आपके पास है। फिर अगर आपने नीश आइडियाज़ और लेने हो कि मुझे किस किस्म के आर्टिकल्स लिखने चाहिए, किस किस्म की नीश पे जाना चाहिए, तो एक साइट है कोरा। तो अभी मैं आपको सिर्फ ना थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि किस किस्म की ब्लॉग बनाई जा सकती है। पहले मैंने क्लियर किया इन्फॉर्मेटिव और कमर्शियल कीवर्ड्स का, अब मैं बता रहा हूँ किस किस्म की ब्लॉग बनाई जा सकती है। तो उसको किस तरह से आप नीश वगैरह हंटिंग कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। तो बहरहाल अगर यहाँ पे सर्च कोरा में आता हूँ और मैं यहाँ पे अगर किचन गार्डनिंग की बात करूँ, तो मैंने देखा कि उसमें ठीक है, मुझे उसमें जाना चाहिए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि लोग किचन गार्डनिंग के रिलेटेड क्या सर्च कर रहे हैं। ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग भी आ रहा है। ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग में सर्च करता हूँ कोरा में आके, और मैं देखूंगा यहाँ पे समय ना ये क्वेश्चन आंसर की साइट है, ये फॉरम है। तो क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया था ना उसमें, क्या नाम है, अपने बैक लिंक्स में। तो वो काम यहाँ पे मैं करने लगा हूँ कि अगर किचन गार्डनिंग के ऊपर मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो किस किस्म के टॉपिक्स होने चाहिए। नीश आइडियाज भी आपको मिल जाता है कि नीश मुझे ये लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और साथ साथ आपको ये आइडिया मिलता है कि किस तरह के टॉपिक्स को मुझे कवर करना चाहिए। तो किचन गार्डनिंग क्या इसे शो, किचन गार्डनिंग, सर्च किया मैंने। रूफ टॉप किचन गार्डनिंग आजकल ये बड़ा चल रहा है कॉन्सेप्ट, तो उस तरह की चीज़ें भी कवर की जा सकती हैं। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन आंसर होंगे, व्हाट इज किचन गार्डनिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ किचन गार्डनिंग, व्हाट इज किचन गार्डन। और यहाँ पे फिर आपने देखना है कि कितने लोग इस चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब ये तो पुराना है, और ऑल टाइप मेरे पास आ रही हैं। अब मैं कहता हूँ मैं क्वेश्चंस, मेरे पास सिर्फ क्वेश्चंस आ जाएंगे, आंसर्स, पोस्ट, देखा भी कुछ आ रहा है। अगर ऑल टाइप्स में जाके क्या हो गया, पहले आ रहा था किचन गार्डन, गार्डन टॉपिक्स। किचन गार्डन 450 फॉलोअर्स, 78 किचन गार्डन, ये टॉपिक चल रहा है। रीड, इसमें क्वेश्चन, the what is it better to make a kitchen garden than buy vegetables from the market, how much actually, अच्छा जी, how I do start herbs garden in backyard,
हाउ डू आई ग्रो अ रूफ टॉप किचन गार्डन। तो यहाँ से आपको टॉपिक्स में मिलेंगे और आपको आइडिया भी मिलेगा कि जो टॉपिक मैं देख रहा हूँ उसके ऊपर कितने लोग हैं, मतलब कितने टॉपिक्स चल रहे हैं, कितने क्वेश्चंस पोस्ट हुए हुए हैं, उसके ऊपर एंगेजमेंट कितनी आ रही है, कितने लोग उस तरह के इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो लोगों की प्रॉब्लम्स देखो, किसी भी टॉपिक पर आईफोन पर सर्च करना है, आईफोन के रिलेटेड देख लो। किसी आपने टेक्नोलॉजी पर भी बात करनी है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड यहाँ लिख के देख लो। तो यहाँ से देखें कि लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रहा है, किस चीज़ के अंदर लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और आपको उसकी साइड पे जाना चाहिए, उस पर कवर करना चाहिए उन चीज़ों को। तो कुछ इस तरह का देख के फिर आप उस साइड पे जा सकते हो, तो वो चीज़ करें आप। तो यहाँ से भी आपको ना कुछ आइडिया होगा कि मैं किस किस साइड पे निकल सकता हूँ। टेक्नोलॉजी में चले जाएं, ये भी आपके पास कैटेगरीज भी आ रही हैं, तो कैटेगरीज बाय वाइज भी जाके देखा जा सकता है। विजिटिंग एंड ट्रैवल है, इसमें चले जाएं तो यहाँ पे इस टॉपिक में आप देख सकते हैं 59.5 मिलियन फॉलोइंग है। ठीक है, और नीचे फिर क्वेश्चंस उनके नज़र आ रहे हैं कि किस किस्म किस्म के क्वेश्चंस जो है ना वो लोग जो है पूछ रहे हैं, तो वो देखा जा सकता है। और उसके बाद आप कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या टॉपिक लिया जा सकता है। तो नीश हंटिंग में भी आपको हेल्प मिलती है, और प्लस उसके साथ साथ टॉपिक्स जो आपने किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के रिलेटेड फाइंड करने हो। सो ये आपका कुछ नीश हंटिंग के लिए गूगल ट्रेंड्स है। ये हो गया। उसके बाद एक साइट है फ्लिपा, flippa.com। ये साइट है, आप इस पे जाके यहाँ पे ना साइट सेल परचेज की साइट, अक्सर लोग साइट्स बनाते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसके बाद कभी सेल करनी हो तो उसके थ्रू सेल की जा सकती है। सो अगर आप लोगों ने देखना हो कि रिसेंटली कौन सी साइट सेल हुई हैं, ताकि आइडिया लेना हो कि मैं भी अगर बनाऊं तो किस चीज़ के रेलिवेंट बनाऊं, कुछ आइडिया नीश सेलेक्ट करने के लिए, टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए, या अगर आप साइट्स बना के उसको बाद में सेल भी करना चाहते हैं, वो चीज़ देखनी हो आपने, तो यहाँ पे आपके पास आपको नजर आएगा कि किस किस्म की साइट्स जो हैं वो रिसेंटली जो सेल हुई हैं, उनको देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ जी वेबसाइट्स, तो वेबसाइट्स के अंदर मुझे वेबसाइट डोमेन्स.com या कलेक्शन वेबसाइट्स, ऑल वेबसाइट्स, कंटेंट, कंटेंट में ब्लॉग, अगर मुझे ब्लॉग फाइंड करनी है, ब्लॉगिंग के लिए कोई आइडिया चाहिए, तो मैं ब्लॉग्स में जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास साइट्स आएंगी जो लोगों ने सेल के लिए लगाई हुई हैं। ये वो साइट्स हैं, देखें ये साइट्स हैं। detoxandprosper.com, $11,944 की कोई सेल के लिए लगाई हुई है। नेट प्रॉफिट $423 पर मंथ है इसका। साइट है 3 इयर्स है। अमेजोन मोनेटाइजेशन, ये एफिलिएट मार्केटिंग की साइट है। तो आप इस साइट को उठा के देख सकते हैं किस किस्म का इसने काम किया हुआ है। अगर मैं भी उस साइट पे आना चाहूँ और मैं भी उनके कीवर्ड सर्च करूँ और कीवर्ड ईजी है, तो क्यों ना मैं भी ये स्टार्ट कर लूँ। तो ये 6 इयर्स ओल्ड साइट है, एफिलिएट ये भी कर रहे हैं। और Xiaomi Today.com, $80,000 प्राइस रखी है उन्होंने। फिर आपके टॉप हेल्थ ब्रांड, ये एडिसन यूज कर रहे हैं, लेस देन 1 ईयर एज है, $17 पर मंथ अभी तक हो रहा है, $536 की फॉर सेल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी ब्लॉग्स हैं, और उनमें से कोई ऐसी ब्लॉग जो कम टाइम में अच्छी रैंक भी हुई नजर आ रही है, मीन्स कि उसका नेट प्रॉफिट अगर बता रहे हैं, मीन्स के एनालिटिक्स भी आप देख सकते हो कि उसकी अच्छी ट्रैफिक ही होगी। तो उस ट्रैफिक के हिसाब से आप फिर उस साइट को ओपन करके देख सकते हैं कि क्यों ना अगर मैं इसके ऊपर अपनी ब्लॉग बनाऊं, अपनी साइट बनाऊं, तो मैं भी वहां पे रैंक हो सकता हूँ। तो आपको यहाँ से भी दूसरों की साइट्स देख के उनसे आइडिया मिलेगा, क्यों ना हम भी इस साइड पे काम करें, क्योंकि ये इतना टफ नहीं लग रहा। तो जो माइंड में आइडियाज आपके शायद ना आ रहे हो, आपको यहाँ आके वो मिले। तो ये सारी ब्लॉग्स हैं जो फॉर सेल लगी हुई हैं। और इसमें अगर आप ये साइड पे जो फिल्टर बना हुआ है आपका लेफ्ट साइड पे, इसमें अगर आप आए और इसमें बिल्कुल बॉटम पे आए, तो ये रिसेंटली सोल्ड का ऑप्शन आ रहा है। आप रिसेंटली सोल्ड पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो साइट्स आपको नजर आएंगी जो सेल हो चुकी हुई हैं। तो मीन सेल हो चुकी हुई है, जिसने भी खरीदी है सोच समझ के खरीदी है, उसको सारा एनालाइज करके खरीदा है। तो देखें कॉन्फिडेंशियल इसने अपनी साइट शेयर नहीं की हुई। ये $30,500 की सेल हुई है। उसके बाद bombship.com, ये साइट है, एडिसन से मोनेटाइज है, $1105 पर मंथ इसका नेट प्रॉफिट है। और एडिसन यूज किया हुआ है, 3 इयर्स इसकी एज है, 30,000 की सोल्ड हुई है। bombchef.com, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या कर रहा था ये। तो आप क्यों ना उसके कीवर्ड्स को हंट करो, वो किस तरह के कीवर्ड्स के लिए रैंकिंग ला रहा था, वो क्या कर रहा था, क्यों ना मैं भी उस अप्रोच के साथ जाऊं और मैं भी एक साइट बनाऊं, क्योंकि ये फील्ड मुझे इजी लग रही है। कल को आपने अब सेल भी कर सकते हैं, या आप इसमें एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। 1105 मीन्स कि 1,60,70,000 पर मंथ इज नॉट बैड। उसके बाद इस तरह से बाकी साइट्स भी आपके सामने सारी नजर आ रही हैं। तो अमेजोन एफिलिएट और प्लस एडिसन्स वाली एडिसन्स के थ्रू जो अर्निंग कर रहे हैं, तो आप वो देख के आइडिया ले सकते हैं कि क्या क्या
एक्सपोजर मिलेगा आपको, जरा माइंड खुलेगा कि किस किस किस्म की जो है ना वो साइट बनाई जा सकती है, जो शायद आप अभी तक जो सोच रहे हो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ये आप दूसरों की साइट्स को देख के भी आइडिया ले सकते हैं, और यहाँ पे वो आप अच्छी कलेक्शन आपको मिल जाती है। तो आइडिया मिल जाता है कि मैं मेहनत करूंगा तो क्या किया जा सकता है। familynano.com, एडिसंस 4 years एज, $346 पर मंथ प्रॉफिट, $8,000 किसने सेल की है, 346 पर मंथ आ रहा है, पैसिव इनकम है। तो आप मेहनत करके इसको और ऊपर लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्लिपा पे आके भी देख सकते हैं। फिर एम्पायर फ्लिपर भी है। तो ये नीश हंटिंग आइडियाज लेने के लिए कैसे साइट बना जा सकती है, गूगल ट्रेंड्स हैं, कोरा है, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स की और डिफरेंट साइट्स हैं, उनको भी देखा जा सकता है। फिर ये फ्लिपा है, इसके थ्रू आप आगे देख सकते हो जिस भी टाइप की साइट चाहिए हो। इवन कि आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, आप ई कॉमर्स में आए और इसमें आप बाई कैटेगरी जाके किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के रिलेटेड ई कॉमर्स स्टोर्स देखना चाहते हैं, आप वो देख सकते हैं, ऐप्स देख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं जिनको देखा जा सकता है। समझ आ रही है इसकी जो लास्ट पॉइंट की जो मैंने बताया? जी शबाज है। तो ये देख लिया आपने, ये जो आपका ये वाला पॉइंट है लास्ट वाला जो मैंने फ्लिपा का बताया है, ये समझ आइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे आपको, और ये वो साइट्स हैं जो मैंने फिल्टर लगा दी है कि ये जो सोल्ड हुई हुई हैं, कितने की सोल्ड हुई हैं वो भी बताया हुआ है उन्होंने। तो आप ये भी सोच सकते हो कि कुछ लोग हैं वो एडिसंस, वो जो ब्लॉगिंग पे काम इसलिए करते हैं कि जब मैं उसके ऊपर एक रीजनेबल अमाउंट आना स्टार्ट हो जाएगी और मुझे इकट्ठे पैसे चाहिए तो मैं उसको सेल कर दूंगा और मैं फिर नई साइट बना लूंगा। होता क्या है कि आपको अच्छी अमाउंट मिल जाती है। मीन्स यूजुअली जो रेट चलता है ना वो ये होता है कि आपकी पर मंथ जो ब्लॉग आपकी अर्निंग कर रही है ना, मल्टीप्लाई बाय 30। फिर उसमें नेगोशिएशन हो सकती है, मोर और लेस हो सकता है, लेकिन जो जनरल रेट है, अगर आपकी ब्लॉग जो है वो $200 पर मंथ कमा रही है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो $200 मल्टीप्लाई बाय 30, $6,000, $6,000 की ब्लॉग है। तो फिर उसको थोड़ा बहुत नेगोशिएशन की जा सकती है, लेकिन जो नॉर्मल रेट चलता है मार्केट का रेट वो इतना है। तो आपको $6,000 फटाफट से इकट्ठे मिल जाएंगे, वैसे आपके पर मंथ आ रहे हैं। तो अगर आप पैसे पर मंथ चलाना चाहते हैं, खुद रखी रखें, सेल करना ही पड़ जाए, तो फ्लिपा पे आके इस तरह से लिस्ट करके सेल भी किया जा सकता है। तो यहाँ से आइडिया भी लिया जा सकता है। जिस तरह देखें, iPhone 8 यूजर गाइड, $4,300 किसने सोल्ड की है, 318 पर मंथ प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप देख लें, iPhone 8 हालांकि पुराना हो चुका है यूजर गाइड। तो मैं जो आईफोन की बात कर रहा था, देखिए आईफोन के अंदर कोई स्पेसिफिक नीश उसने कैसे एक मॉडल के ऊपर सिर्फ नीश बना के उसके बारे में बात की हुई है बस, और उससे वो $300+ जो है पर मंथ कमा रहा था। 1 साल एज है सिर्फ उसकी, और $318 पर मंथ जो है उसकी अर्निंग है। $4,300 की उसने सेल कर दी है। तो आप ये इमेजिन कर लें। सो इस तरह से आप आइडियाज ले सकते हैं और आप अपने ब्लॉग की तरफ जा सकते हैं। महीने लग जाने थे जी। तो ये असल में रिप एंड फ्लिप वाला काम है। दूसरों के इंटेलिजेंस को कॉपी करें। आपके जो है ना थोड़ा सा कहते हैं ना, जो डिस्टेंस इजी हो जाता है, आपकी मंजिल आसान हो जाती है। आप वो चीज़ें जो आपने शायद खुद से अगर मैनुअली कर रहे हो तो कुछ टफ है, यहाँ से आपको वो ज़रा और इजी हो जाता है आपके लिए आइडियाज़ लेना। तो ये इतनी नीश आइडियाज़ मिल रहे हैं मुझे, इतने टॉपिक्स मुझे मिल रहे हैं। मैं सर्च करूंगा जो मुझे इसमें थोड़ा सा इजी मिले, नज़र आ रहा होगा कि यार यहाँ पे काम अच्छा है, इधर जो है ना मैं मेहनत कम, मतलब कम मेहनत करके यहाँ पे रैंक किया जा सकता है। अब देखें पिटबुल लवर्स, तो सिर्फ और सिर्फ पिटबुल के ऊपर है ये। पिटबुल आपको पता ना एक डॉग है, सिर्फ एक उसकी कैटेगरी, मतलब एक उसका जो ब्रीड होती है, एक ब्रीड के ऊपर उसने बना दिया हुआ है। अमेजोन से किया है, मीन्स कि ये अमेजोन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स इसने यहाँ पर रखी होंगी कमीशन बेस्ड, और वो सेल करके $552 पर मंथ कमा रहा है और ये सेल कर चुका है वो। तो इस तरह से आपके पास जो है ना मल्टीपल ऑप्शंस आएंगी, अगर आप यहाँ पे फ्लिपा को भी यूज कर लेंगे अपनी रिसर्च के अंदर, जो नीश किसी कैटेगरी की रिसर्च आपने करनी है। ये डोमेन एंड होस्टिंग लेके प्रॉपर बनानी पड़ेंगी जी। तो अब आप पूछेंगे जी पहला क्वेश्चन, किस तरह से पता चलेगा कौन सी नीश इजी है कौन सी टफ है? कैसे पता चलेगा? मुझे यहाँ पे डिफरेंट साइट्स नजर आ रही हैं, मुझे कोई अच्छी लग रही है, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा टफ ज्यादा है कौन सा इजी है? तो कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, आपके सामने आ जाएगा कि वो कीवर्ड रैंक हो सकता है नहीं हो सकता, कितनी डिफिकल्टी है, मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, प्लस उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, फिर आपने उस पर जाना है। अमेजोन है, अफिलिएट मार्केटिंग वाली साइड पे जाते हो आप,
तो अभी आपको मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बताने हैं, तो ये सिर्फ खत्म नहीं हुआ, एडिसंस के अल्टरनेटिव्स भी हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। लेकिन मेन हम इनको बेस बना के चल रहे हैं। तो अगर आपको एडिसंस लगाना है तो आपको हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स चाहिए, हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स चाहिए। और अगर आप अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह करना चाहते हो तो फिर आपको कमर्शियल इंटेंट वाले, बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड्स चाहिए। तो ये बात माइंड में रख के आप रिसर्च करोगे, कंपटीशन देखोगे, सर्च वॉल्यूम देखोगे, और फिर आप डिसाइड करोगे हाँ जी ये फील्ड तो ईजी लग रही है, यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। और फिर आप उसको फाइनलाइज करोगे, फिर डोमेन होस्टिंग लेके आप आर्टिकल्स लिखोगे और स्टार्ट करोगे। तो ये सिंपल इस तरह से एक प्रोसेस होगा। फिर एसईओ आपको करना आती है, ऑन पेज करोगे, कंटेंट अच्छा होगा, कैसे होना है वो आपको पता है, खुद करते हो, करवाते हो, बट आपको पता है कि कैसे कंटेंट होना चाहिए। बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि कीवर्ड सर्च करो अपना गूगल में, टॉप 5 रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, टॉप 10 आ रहे हैं, उनको एनालाइज करो, उनसे बेटर कंटेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करो। तो वो जो, क्योंकि गूगल को वो एंगल अच्छा लग रहा है, वो उन चीज़ों को रैंक कर रहा है। फिर ऑफ पेज कैसे करनी है वो भी आपको पता है, ऑफ पेज एसईओ कैसे करनी है। तो फिर आगे वाला सारा प्रोसेस आपको पता है। सोशल मीडिया के थ्रू करना चाहते हो तो क्या करना है वो आपको पता है, एड्स के थ्रू करना चाहते हो तो क्या करना है वो भी आपको पता है। तो इसलिए ब्लॉगिंग का जो आगे वाला पार्ट है ना, वो मेरे लिए बड़ा इजी हो गया है, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, वो आप सब कुछ करके आए हैं। जी किड्स प्रोडक्ट्स, मदरहुड प्रोडक्ट्स, मैं विश कोई भी नीच हो सकती है। ऐसी ऐसी नीच हिडन होती है कि आप, मतलब जिस आप सोच रहे हो ना, आप सोच रहे हो तो दुनिया में और लोग भी सोचते होंगे। वेरीफाई कैसे करना है, इनके रिलेटेड वर्ड्स उठाओ और जाके सर्च करो, कीवर्ड सर्च करो, नजर आते हैं, डिफिकल्टी कम मिलती है, सर्च वॉल्यूम अच्छा है, रीजनेबल ऑडियंस है, स्टार्ट कर दो। वेब 2.0 की साइट बना के काम शुरू करें तो क्या बाद में उसी डोमेन को परचेज कर सकेंगे? तलाह कर सकते हैं, वर्डप्रेस या ब्लॉगर पे आप स्टार्ट करें और उसको बाद में मूव किया जा सकता है। लेकिन GoDaddy यार 2000 अगर अफोर्ड होता है आपसे, 2000 2100, तो फिर आप GoDaddy से एक साल के लिए जो फ्री डोमेन मिल रही है और $7 पर मंथ के हिसाब से होस्टिंग मिल रही है, वो ले लें। $12 में आएगा सब कुछ। तो वो जरा ज्यादा बेहतर है। और ये बेस्ट चीज होती है, पोर्टफोलियो नहीं है जी, क्लाइंट पूछता है पहले काम किया नहीं किया, बनाओ करो काम इसके ऊपर, प्रैक्टिस करो, आपको अपनी स्किल का भी आइडिया हो जाएगा, चीजें साथ साथ लर्न भी करोगे। अगर एक आपने रैंक कर दी साइट, तो आपको पता है भाई मैंने कैसे किया था। एक साइट के अंदर 10 आर्टिकल्स हैं, 10 के 10 को आप रैंक कर जाते हो, तो आपको पता है कि मैंने क्या किया कैसे नहीं किया, हर चीज का आपको आइडिया है। सो बेस्ट वे ये है प्रैक्टिस करने का भी, और साथ साथ ये थोड़ा सा पेशेंस है। जैसे यहाँ पे आपका एक इनकम आना स्टार्ट हुई, तो आप आराम से पैसे कमा रहे हो, फिर शायद आप ब्लॉगिंग ही ब्लॉगिंग करते रहो। एक ब्लॉग बनाई, उसमें कुछ पैसे आ रहे हैं, दूसरी बना दी, उसमें कुछ पैसे आ रहे हैं, छोटी छोटी नीश की, छोटी छोटी कैटेगरीज में मल्टीपल ब्लॉग्स बना ली, बजाय एक ही ब्लॉग बहुत बड़ी फील्ड में टारगेट करने के। वो भी एक दिन आएगा, वो भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक पैसिव इनकम की स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी कि यार मुझे तो मंथली पैसे आने ही आने हैं, ये तो मुझे आ ही आ रहे हैं, मेरी मेहनत है वो जो की भी है पहले, और जो मैं अब साथ साथ कभी आर्टिकल्स पब्लिश करता हूँ, मुझे उसके पैसे आ रहे हैं। एक कीवर्ड मतलब रिलेटेड कीवर्ड, मतलब एक जो थीम है ना, वो एक ही वर्ड, एक ही आपके आर्टिकल में होगा। मीन के प्लेसेस टू विजिट इन तुर्की अगर मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें तुर्की के रिलेटेड जो प्लेसेस हैं वो सारे इसके अंदर है आपके। तो ये मेन कीवर्ड आप लेके चले हो, प्लेसेस टू विजिट इन तुर्की, लेकिन असल में जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे तुर्की टूरिज्म के, तुर्की ट्रैवल के, वो सारे इसमें टारगेट हो रहे होंगे। फिर अगर आप इटली कर रहे हो तो जारी बात है, इटली वाले को तुर्की में आप टारगेट नहीं कर सकते, इटली का एक अलग से आर्टिकल लिखा जाएगा और उसमें बात करोगे। आप यूएसए की बात करें, उसका आर्टिकल अलग होगा, उसमें यूएसए जो टूरिज्म है उसके कीवर्ड्स टारगेट हो सकते हैं। तो थीम है ना, असल में थीम है, हम एक आधा प्राइमरी कीवर्ड माइंड में लेके चलते हैं। असल में इट्स ऑल अबाउट रेलिवेंसी, कॉन्टेक्स्ट, कि आपका जो आर्टिकल का थीम है वो किस किस चीज के साथ रिलेट करता है, असल चीज वो है। एक साल बाद 14.95 शायद होगी पर ईयर। तब तक एक साल में तो आप इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करोगे तो एक साल में ये नहीं होगा कि कुछ भी नहीं कमाया होगा, कुछ ना कुछ स्टार्ट कर चुके होगे। जी सेकंड ईयर से $900 पर मंथ, अगर आप सेम प्लान पे जाते हो। लेकिन अगर आप ग्रो करते हो, ट्रैफिक ग्रो करती है, तो आप अपग्रेड करोगे। अपग्रेड कर रहे हो, पे ज्यादा कर रहे हो, तो कोई मसला नहीं है, कमा रहे होगे तो पे कर रहे होगे। वेबसाइट को सर्च रैंक होने में आप फर्स्ट, मतलब अब काम स्टार्ट जब करते हो, पहले 2 माह के अंदर अंदर आप कुछ ना कुछ इसमें देखना शुरू कर लेते हो। इवन वन मंथ, 1.5 मंथ, मतलब 1 मंथ के अंदर भी आप देखते हो कुछ ना कुछ स्टार्ट हो रहा है, कीवर्ड्स मूवमेंट्स आ रही हैं। फर्स्ट पेज को तो नहीं हिट करोगे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई है, और यूजुअली 4 to 6 मंथ्स लगते हैं हमें
तो वो आप टाइम के साथ एनालाइज कर रहे होगे, देख रहे होगे, आपको नज़र आ रहा होगा सब सर्च कंसोल से भी। और डिफरेंट जो है आप टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। जी $14.95 पर ईयर डोमेन होगी नेक्स्ट ईयर से। क्लियर है जी यहाँ तक? अच्छा, अब इसके अलावा और प्लेटफॉर्म्स भी हैं। ये मैं थोड़ी सी नीश हंटिंग के बारे में बस बताना चाह रहा था कि किस किस्म की किस टॉपिक के ऊपर हमें ब्लॉग बनानी चाहिए। वो किस किस तरह से आप सर्च कर सकते हो उसके बारे में मैंने आपको बताया। और अब बात आती है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं एडिसन्स के अलावा, और इसके अलावा और कुछ और ब्लॉग्स भी आपको दिखा दूंगा मैं। और फिर उसके बाद जो प्लेटफॉर्म्स पोर्टल्स हैं उस पे साइन अप कैसे करते हैं, रजिस्टर कहते हैं कैसे करते हैं उनके साथ, और हम उनसे लिंक्स कैसे ले सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं अपनी साइट में। तो उसमें क्लिक बैंक, मैक्स बाउंटी, एफिलिएट मार्केटिंग में कम से कम, फिर बाकी आउटब्रेन है और भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और जो एडिशंस है उसके अल्टरनेटिव में रैप कंटेंट है, और उसके अलावा टैबूला है, तो उनके बारे में बताऊंगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आज स्टॉप करें, कल उसको डिस्कस करें, 1 बज गया है, लोग भी कम होते जा रहे हैं। जी इंशाल्लाह शॉपिफाई बनेगी, वर्डप्रेस पे भी बनाऊंगा। ये सिर्फ ये ब्लॉगिंग खत्म हो ले, ई कॉमर्स स्टार्ट होगा ना, तो ई कॉमर्स में मैं आपको प्रोडक्ट अपलोडिंग बताऊंगा शॉपिफाई में और वर्डप्रेस में। जब वो बता दूंगा तो उसके बाद ही मैं रिलेट करूंगा, और फिर मैं आपको दोनों पे साइट सेटअप्स भी बताऊंगा। आने वाला है, अब तो आने वाला है, इसी वीक में हो सकता है आ जाए। जी आलिया, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं सर्च करने वाले। तो आप कीवर्ड रिसर्च अगर करें तो आपको आइडिया होगा कि एवरेज मंथली सर्चेज कितनी हैं वर्ल्ड वाइड, स्पेसिफिक किसी कंट्री में, तो आपको उसका आइडिया होगा। चलें जी, दैट्स इट, दैट इज इट फॉर टुडे। अभी जो है मैं आगे नहीं मूव करता। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप पूछें, बाकी इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। किसी ने स्ट्रीम पे आना है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी ब्लॉग स्पॉट फ्री डोमेन, लेकिन डोमेन वैसे ही जैसे .blogspot.com आएगा। जी इंशाल्लाह विक्स की एसईओ की भी एक वीडियो बना दें प्लीज। फातिमा, मैंने विक्स की तो लेक्चर के अंदर करवाया था। विक्स मैंने करवाई थी और वीबली की मैंने असाइनमेंट दी थी और सबने कहा था हो गया है वो बिल्कुल विक्स जैसी है। तो विक्स तो मैंने करवाई है क्लास में। तलहा मैं देखूंगा यार, मुझे याद नहीं रहा, आपने लास्ट टाइम बोला था मुझे। जी जी काशिफ पूछे। अगर एक सर्विस की साइट है तो उसका होम पेज का रैंक
करेंगे या सर्विस वाले को, और अगर दोनों को रैंक करेंगे तो प्राइमरी कीवर्ड अलग अलग रखेंगे। जिस सर्विस पेज की साइट है तो उसका होम पेज अलग, लाइक वेब सर्विसेज के लिए आपका अगर होम पेज रैंक हो रहा है, और एसईओ, सोशल मीडिया, एड्स, ये जो एसईएम है, इन सब के अलग अलग पेजेस होंगे जो इनके कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहे हो गया। तो हर एक के अपने अपने कीवर्ड्स होंगे। रमशा, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? करम, आप सुनाई। अल्लाह का शुक्र। सर मैंने आपसे फेसबुक एड्स की पहले बात की थी ना, क्लाइंट की। जी जी। मैंने ना उसका इंस्टाग्राम हैंडल भी बना लिया और फेसबुक पेज भी। उससे ना ठीक मुझे है। बोला था कि हमने कन्वर्जन एड वो चलाना चाहता था, लेकिन अब जिस तरह के पेज भी न्यू बना हुआ है और इंस्टाग्राम हैंडल भी न्यू है, तो क्या कन्वर्जन एड्स चलाना ठीक रहेगा या मुझे एंगेजमेंट एड्स चलानी चाहिए? आप चला सकते हो, लेकिन जो उसका आपने कन्वर्जन ऐड में गोल रखना है ना, फिलहाल वो रखना है आपने। प्रोडक्ट उसका कैसी है? प्रोडक्ट मतलब नॉर्मल एक यूजुअल प्रोडक्ट है या कोई नई चीज है? सही, विंडो ब्लाइंड्स। हाँ, वो तो पुरानी है ना, ठीक है। तो आप वो उसे इस तरह करें, कन्वर्जन चलाएं, लेकिन व्यू कंटेंट या ऐड टू कार्ट से स्टार्ट करना है आपने, उसका जो गोल होगा। व्यू कंटेंट या एड टू कार्ट से, ठीक है। हाँ और सर जब ये हम फेसबुक पे जब ऐड आती है हम उसको क्लिक करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम उसे पेज पे ना लेके जाएं, वेबसाइट पे ले जाएं, क्योंकि पेज पे तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो अभी बने हैं। जी, वेबसाइट पे ही आपने लेके जाना है उसको, वेबसाइट पे गोल रख के। और जो नीचे इवेंट ट्रैकिंग है, उसमें आपने ऐड टू कार्ड या व्यू कंटेंट लिखना है। तो लोगों को इनकरेज करें कि वेबसाइट पे ही जाएं, ताकि वहां पे जाके वो कोई एक्शन लें और वो डाटा रिकॉर्ड हो, और पिक्सल हमारा थोड़ा स्ट्रेंथन हो। ठीक है, मतलब सर आप ये कह रहे हैं ना कि मैं एंगेजमेंट एड्स को छोड़ दूं, कन्वर्जन एड ही चला लूं डायरेक्ट? हाँ जी, कन्वर्जन चला चलें। लें, कन्वर्जन में व्यू कंटेंट या ऐड टू कार्ट रखें। अगर आपने वो सक्सेसफुली कुछ एक्शंस पैसे लगा के परफॉर्म करवा दिया ना, कुछ सेल्स आ गई, कुछ ऐड टू कार्ट्स हो गए, तो पिक्सल को आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा किस किस्म की ऑडियंस आ रही है, तो फिर वो आगे बेटर उसको परफॉर्मेंस में लेके आएगा। सो चला सकते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन चलाएं, लेकिन व्यू कंटेंट या ऐड टू कार्ट, ये उसका इवेंट गोल होगा, और वेबसाइट उसकी मेन होगा, और फिर वेबसाइट पर लेके जाना है। ठीक है सर। सर फेसबुक पेज पे मतलब कोई पोस्ट वगैरह लगा दूं, ताकि मतलब क्योंकि जब न्यू पेज होता है ना जी, तो फेसबुक पेज वो तो आप अपडेट करेंगे ना, उसमें वीकली को एक दो पोस्ट, तीन पोस्ट लगाते रहना। स्टार्टिंग में चार पांच लगा दें, ताकि स्टार्टिंग में अगर कोई विजिटर आगे दिखता है तो उसको नजर आए कुछ वैलिड है, उस पर कंटेंट है ऑलरेडी। चलें ठीक है सर। और सर एक और बात, कंबाइन स्केजुलर की के ना वो पोस्ट नहीं पब्लिश कर रहा बगैर नेट के, मैंने पहले भी आपसे। मुझे टाइम नहीं मिला, चलो मैंने वो डिलीट कर दिया था, अब मुझे दोबारा करना पड़ना है। तो वो मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं इंशाल्लाह चेक करता हूँ उसको। उसका अल्टरनेटिव चलें वैसे ठीक आपके है सर। पास है, वो ओनली पॉइंट जो मैंने बताया था, वो उसका अल्टरनेटिव है। तो लेकिन चलें वो ये ठीक है, मैं बात कर। है वो, तो बाकी इसको मैं देख लेता हूँ। चलें ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुफ्ती अदनान शाह जी, अगर उनका चैनल पहले कोई नहीं है, कोई और नहीं करता, तो फिर वर्बली भी काफ़ी है, वरना आप रिटर्न ले लो, ताकि यूट्यूब को कल को सबमिट करवा सको। यूएसए से किसी ने कहा है कि शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाने का, उससे बात किस तरह करनी है, मतलब क्वेश्चंस या रिक्वायरमेंट्स क्या पूछूं, क्लाइंट हैंडलिंग नहीं आती मुझे, तो उससे बात क्या करूं, एंड प्राइसिंग वगैरह। आप उससे सिंपल इंफॉर्मेशन लेनी है शॉपिफाई की, शॉपिफाई की डिटेल्स लेनी है, उसका ईमेल आईडी, पासवर्ड, ताकि आप बना सको। डेवलपर अकाउंट के थ्रू भी हो सकता है, बट वो आपके लिए भी रहने दें, आप स्ट्रेट अवे उससे मांग लें, इन्फॉर्मेशन ले लें, क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी प्रोडक्ट्स अपलोड अगर आपने करनी है, डिज़ाइन क्या चाहिए उसको, थीम होते हैं, थीम कुछ फ्री वाले हैं शॉपिफाई में, फ्री यूज़ करना है, पेड यूज़ करना है, फ्री यूज़ करना है तो वो तो हम वैसे ही कर देंगे, पेड है तो फिर हमें उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा, हम उसको यूज़ कर देंगे। शॉपिफाई बहुत ईजी है वेबसाइट बनाना उस पर। आई मीन कि मैं आपको एक लेक्चर के अंदर पूरा ए टू जी बता सकता हूँ, इतना सा उसका काम है, सारा जो होना है उसके अंदर ही डैशबोर्ड में होना है। बहुत सिंपल है वहाँ पे साइट बनाना। तो आप उससे लॉगिन्स लेंगे और अब काम कर लेंगे, बस थीम का पूछ लें, थीम क्या यूज़ करना है, प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितनी अपलोड करनी है अगर आपने करनी है, उसके अलावा कोई और फीचर अगर उसको चाहिए तो क्या क्या चाहिए, वो सब पूछ लें। एक एक कीवर्ड्स को पकड़ कर रैंक करना शुरू करें, दूसरे कीवर्ड्स के लिए रैंक होना शुरू तो हो जाए, लेकिन वो कीवर्ड्स हमारा प्राइमरी कीवर्ड नहीं होगा, लाइक मेटा ऑल टैग में, और
हमने तो हर जगह पे कीवर्ड चेंज कर देंगे मेटा सर। चलो हम लोग एक प्राइमरी लेके चलते हैं, रेलिवेंस। गूगल स्मार्ट इनफ है, वो उसकी रेलिवेंसी की बेस के ऊपर जितने भी उसके रिलेटेड वर्ड्स होंगे ना, वो उसके लिए हमें रैंक कर रहा होगा। हम एलएसए यूज कर रहे थे, हम सिनोनिम्स यूज कर रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे ना, इसीलिए कर रहे थे कि हमारी ओवरऑल जो टॉपिक की रेलिवेंसी है ना, वो एक ही कॉन्टेक्स्ट में एक ही थीम बने उसका। तो फिर उस थीम के रिलेटेड कोई पर्सन कुछ भी सर्च कर रहा होगा तो गूगल हमें वहां शो कर सकता है। लेकिन वो कब करेगा, हमको ये एक एक कीवर्ड तो माइंड में रख के हमें लिखना पड़ेगा ना, कंटेंट पर काम करना पड़ेगा। जी, शॉपिफाई पे डोमेन होस्टिंग लेनी पड़ती है। शॉपिफाई की अपनी ही होस्टिंग होती है। शॉपिफाई का 29.99 का $30 का मिनिमम प्लान है। उसके अंदर वो होस्टिंग देते हैं। डोमेन अलग से बाय कर सकते हैं, शॉपिफाई से भी कर सकते हैं, कहीं और से बाय करके शॉपिफाई के साथ कनेक्ट भी की जा सकती है। नहीं, एक ही पेज पे इमेजेस ज्यादा हैं, तो एक इमेज में आपका मेन कीवर्ड आना जरूरी है। बाकी के अंदर अगर तो आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मतलब सबके अंदर यूज करना भी नहीं है। लेकिन अगर किसी एक दो में और आ रहा है तो कर दें, नहीं आ रहा तो फिर जो वो इमेज है जिस चीज के बारे में आप वो यूज करेंगे। वैसे यूज कर सकते हैं अगर आपको फिट इन कहीं पे हो रहा है, एग्जैक्ट ना हो, सिनोनिम्स हो जाए, रिलेटेड कीवर्ड्स हो जाए। चलो मुझे देखना पड़ेगा यार, मैंने बिक्स का ना असल में लिटरली मैंने कभी बनाया नहीं 404। मतलब उसका अपनी जो सिंपल उसकी जो रिडायरेक्शन है वो वैसे अप्लाई हो जाती है। जब भी आप लिंक चेंज करोगे ऑटोमेटिकली रिडायरेक्शन अप्लाई होता है, और इसलिए वहां पे उसके भी इतना इशू नहीं आता। और दूसरा जो है, अगर इन केस कोई इस तरह का 404 आ भी रहा है तो रिडायरेक्शन हम मैनुअल लगा सकते हैं। लेकिन ये कस्टम जो 404 है ना बिक्स वाला, ये मुझे देखना पड़ेगा। ये अब मैं खुद देख लूँ एक दफा, फिर मैं आपको बताऊंगा। जी, जितनी वेबसाइट्स हैं, अगर प्राइमरी वेबसाइट अलग अलग वेबसाइट्स रखने चाहते हो तो उतनी डोमेन्स लेनी पड़ेंगी। होस्टिंग जो है आपकी एक भी चल सकती है। होस्टिंग के प्लान्स होते हैं, कुछ होस्टिंग होती है जो सिर्फ एक साइट को मैनेज करती हैं, कुछ होस्टिंग होती हैं जहाँ पे मल्टीपल साइट्स आप एट अ टाइम मैनेज कर सकते हो, सपोर्ट करती हैं उसको। तो फिर एक अच्छी होस्टिंग लेके उसमें मल्टीपल साइट्स आप इकट्ठी रख सकते हैं। तो होस्टिंग एक हो सकती है, डोमेन आपको अलग अलग लेनी पड़ेगी हर डिफरेंट साइट के लिए। इमेजेस ऑल टैग में नज़र तो नहीं आता यूज़र को, तो यूएक्स तो ख़राब नहीं होगा अगर मैं हर इमेज के ऑल टैग में प्राइमरी कीवर्ड यूज़ कर दूं। जी, वो नहीं ख़राब होगा, लेकिन गूगल जो है ना वो फिर थोड़ा सा ट्रिगर करेगा, ये क्या हो रहा है, हर इमेज के अंदर एक ही कीवर्ड, हर इमेज के अंदर एक ही कीवर्ड। तो वो स्टफिंग हो जाएगी, ओवर ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा, अब जो एक आर्टिकल उसमें 10 इमेजेस लगे हैं, 10 के 10 में कीवर्ड आप ऐड कर दो तो वाइज नहीं है। दो तीन में चार में यूज़ हो रहा है अगर नेचुरली इम्बेड हो रहा है, मतलब वो आपका हेडलाइन ऐसी है जहाँ पे वो यूज किया है, उसके अंदर कीवर्ड भी आ रहा है, तो वहाँ कर दें। जी, होस्टिंग एक चल जाएगी। चलें जी, फिर अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल हम ब्लॉगिंग को आगे यहाँ से नेक्स्ट लेके चलेंगे, और होपफुली कल मैं इसको किसी हद तक वाइंड अप कर दूंगा। कंप्लीट हो सकता है वाइंड अप कर दूं, तो आज मंडे है, ट्यूसडे है, ठीक है, कल वेडनेसडे। कल अगर खत्म होता है तो हमारे पास दो लेक्चर्स बचेंगे, उसमें हम लोग ई कॉमर्स पे जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा ना, वो डेवलपमेंट पे ही होगा। वर्डप्रेस की डेवलपमेंट, शॉपिफाई की डेवलपमेंट जो है ना, वो सब काम स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है इस वीक में भी हो जाए,
लेकिन इस वीक में मेन प्रोडक्ट अपलोडिंग वगैरह जो है वो काम करूंगा मैं, ई कॉमर्स की को ब्रीफ करूंगा, प्रोडक्ट अपलोडिंग पे जाऊंगा। तो नेक्स्ट वीक में डेवलपमेंट्स के सारे काम जो है ना मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक कोर्स ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट वीक में ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर हमारे पास अगला एक वीक 5-6 लेक्चर तो कम से कम बचेंगे जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जी मैं देख लेता हूँ। विक्स यार, जब बैक लिंक्स लगाना हो, जब उस पर वेब 2.0 नहीं कर रहे थे शहबाज, तब बैकलिंक लगाते हुए मैंने साथ एसईओ की चीज़ें भी डिस्कस की थी। जी सर, इसमें देख लेता हूँ। चलें जी, ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह कल बात होती है।